वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंजॉय इंग्लिश विद भव्या मैम। आज हम 12th स्टैंडर्ड की हमारी फ्लेमिंगो बुक का 4th चैप्टर दी रैट ट्रैप करेंगे, रिटन बाय सेल्मा लेगरलॉफ। हु शी वॉज, ये एक स्वीडिश राइटर थी जिन्होंने काफ़ी सारी स्टोरीज लिखी हैं और इनकी हर एक स्टोरी को काफ़ी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट भी किया गया है। इनकी हर एक स्टोरी एक थीम के अराउंड रिवॉल्व करती है। वो क्या, इनका ये मानना था कि आप अपने प्यार से, केयर से, अंडरस्टैंडिंग से, अपनी अच्छाई से किसी भी ह्यूमन बीइंग की अच्छाई को अवेकन कर सकते हो, जगा सकते हो। एंड सेम यही थीम इन्होंने यहाँ पर भी अप्लाई की है। देखते हैं कैसे। दी रैट ट्रैप। रैट ट्रैप आपको पता है क्या होता है? रैट क्या होता है? चूहा। एंड ट्रैप इज जिसमें आप उसको क्या करो, ट्रैप कर पाओ। तो इन शॉर्ट आप क्या कह सकते हो, आपने अपने घर में चूहेदानी देखी होगी ना सबने, दैट इज रैट ट्रैप, जहां पर रैट को पकड़ा जाता है, ट्रैप किया जाता है। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रैट ट्रैप्स ऑफ वायर। अब ये जो स्टोरी है एक ऐसे मैन की है, एक टाइम की बात है, एक आदमी था। कौन सा आदमी? जो क्या करता था, छोटे छोटे रैट ट्रैप्स बेचता था, यानी चूहेदानियां बेचता था। और वो चूहेदानियां किसकी बनी होती थी? वायर की। ही मेड दैम हिमसेल्फ एट ओड मोमेंट्स। वो ये जो चूहेदानियां थी वो क्या करता था, खुद से बनाता था। एट ओड मोमेंट्स मीन्स वेन एवर ही गॉट टाइम, जब भी उसको फ्री टाइम मिलता था वो बना देता था। फ्रॉम द मटीरियल, अब उस चूहेदानी को बनाने के लिए उसे मटीरियल भी चाहिए। वो कहाँ से मिलता था उसे? या तो वो बेगिंग करता था, यानी भीख मांगता था स्टोर्स में जाके, या फिर एट द बिग फार्म्स में जाके। बट इवन सो द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल। लेकिन फिर भी ये जो उसका बिजनेस था, बिजनेस किसका? रैट ट्रैप्स का, वो कोई उसे प्रॉफिट नहीं दे रहा था, उसको कोई फायदा नहीं हो रहा था। सो ही हैड टू रिजोर्ट टू बोथ begging and petty thievery to keep body and soul together। रिजॉर्ट आप कह सकते हो सहारा लेना, ठीक है। तो उसे क्या करना पड़ रहा था, उसका बिजनेस अच्छे से नहीं चल रहा था, तो उसे दोनों चीज़ों का सहारा लेना पड़ रहा था। एक तो क्या कि बैगिंग तो वो कर ही रहा था, दूसरा पेटी। पेटी मतलब छोटी मोटी, थीफरी आपको पता है चोरी करना। तो छोटी छोटी चोरी करना एज वेल एज बेगिंग करना, किस लिए? ताकि वो अपनी बॉडी एंड सोल को इकट्ठे रख सके। मतलब अगर वो अर्न करेगा तभी उसके अंदर कुछ जाएगा ना, और बॉडी और सोल तभी साथ साथ चलेगी। इन शॉर्ट ये उसकी गरीबी को दिखा रहा है, ठीक है। इवन सो हिज क्लोथ्स वर इन रैग्स। हालांकि उसने जो कपड़े पहने हुए थे बिल्कुल ही रैग थे, फटे पुराने चिथड़े हुए पहने हुए थे। उसके जो चीक्स थे वो अंदर की तरफ धसे हुए थे, संकन। क्यों? क्योंकि उसे प्रॉपर ड्यू टू हंगर खाना नहीं मिल रहा था इसलिए। एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आईज, और उसकी आंखों में, ग्लीम होता है चमकना, तो उसकी आंखों में क्लियरली क्या दिख रही थी? हंगर दिख रही थी, भूख दिख रही थी। No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond। वो कहते कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि कितनी सैड एंड मोनोटोनस मीन्स डल लाइफ ये वैगाबोंड जी रहा है। वैगाबोंड क्या होता है कि एक ऐसा पर्सन जिसका परमानेंट होम ना हो, इन शॉर्ट जो इधर उधर भटकता रहता है, दैट इज वॉन्डरर। तो ये जो वॉन्डरर है, ये जो वैगाबोंड है, ये हमारा जो रैट ट्रैपर है, इसकी लाइफ क्या है? बहुत ही ज़्यादा सैड और डल है। हु प्लॉट्स अलोंग द रोड। प्लॉट का मतलब क्या होता है कि चलना, बहुत हैविली चलना, और कैसे चलना? धीरे धीरे चलना। इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि पैर को घसीटते हुए चलना। तो ये जो वैगाबोंड है रोड के साइड में क्या करता है? प्लॉट करता हुआ चलता है, घसीटता हुआ चलता है, और लेफ्ट टू हिज ऑन मेडिटेशंस। मेडिटेशंस का मतलब थॉट, और इस दौरान वो अपने ही थॉट्स में खोया हुआ होता है। बट वन डे, एक दिन क्या हुआ? दिस मैन हैड फॉलन इन टू अ लाइन ऑफ थॉट। एक दिन ना इस आदमी के माइंड में बहुत सारे थॉट्स आए जा रहे। लाइन ऑफ थॉट्स यानी लंबे लंबे थॉट्स आ रहे हैं एक के बाद एक, विच रियली सीम टू हिम एंटरटेनिंग। और उसे ना ये लग रहा था ये तो बड़े एंटरटेनिंग है। लेकिन अब नेचुरल है कि वो थॉट्स किसके बारे में होंगे? रैट ट्रैप्स के बारे में होंगे, जिसके बारे में वो काम करता है, जिससे वो रिलेटेड है, उसी के बारे में सोचेगा। लेकिन सडनली एक आइडिया उसके माइंड में स्ट्रक करता है। वो आइडिया क्या है? दैट द होल वर्ल्ड अबाउट हिम मतलब नियर हिम, कि जो पूरी दुनिया उसके आसपास है। द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया किससे है? लैंड है, उसमें सीज हैं, सिटीज़ हैं, विलेजेस हैं, सब कुछ है। बट वॉज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप। और वो क्या सोचता है कि ये सारी चीज़ें कुछ नहीं है, सिर्फ एक क्या है? बहुत बड़ा रैट ट्रैप है। मतलब वो पूरे वर्ल्ड को किससे कंपेयर कर रहा है? एक पिंजरे से कंपेयर कर रहा है, ठीक है। कि पूरी दुनिया क्या है? एक पिंजरा है, ये हमें अट्रैक्ट करती है, ये हमारे लिए
अंदर अपने, जैसे हम चूहेदानी में चूहे को फंसाने के लिए रोटी लगाते हैं ना, वैसे ये दुनिया काफ़ी सारी चीज़ों से हमें अट्रैक्ट करती है और हमें फंसा लेती है। It had never existed for any another purpose than to set baits for people। और ये कहता है कि ये जो दुनिया है ये किसी और चीज़ के लिए एग्जिस्ट नहीं करती, और कोई पर्पस नहीं है इसका। इसका सिर्फ एक ही पर्पस है कि ये क्या करती है, लोगों के लिए बेट सेट करती है। बेट यानी चारा, यानी जो चूहेदानी में हम जो भी लगाते हैं, रोटी लगाए, ब्रेड लगाए, दैट इज बेट। इट ऑफर्ड रिचेज एंड जॉयज। अब वो हमें, हमारे लिए क्या चारा लगा रही है, वो हमें क्या दिखाती है कि देखो दुनिया में रिचेज है, जॉयज है, शेल्टर है, फूड है, हीट है, क्लोथिंग है। ये सारी चीज़ें क्या है, ये बेट है हमारे लिए जिसकी तरफ हम अट्रैक्ट होते हैं। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे रैट ट्रैप में, चूहेदानी में हम क्या लगाते हैं, चीज़ लगा देते हैं। जैसे मैं आपको कह रही थी ब्रेड रोटी, इसने चीज़ बोल दिया कि आप चीज़ लगा रहे हो रैट के लिए। या फिर पोर्क, पोर्क क्या होता है, फ्लैश ऑफ पिग, फॉरेन्स में पोर्क लगाया जाता है, ठीक है, जो फॉरेन कंट्री होती है वहाँ पर ये लगता है, पोर्क लगता है। एंड एज सुन एज एनीवन लेट हिमसेल्फ बी टेम्प्टेड टू टच द बेट। और वो कहता है जैसे ही कोई भी इस बेट को टच करने की कोशिश करता है, उत्सुक होता है कि मैं इसको टच करूँगा, ठीक है, जैसे चूहा अंदर जाने की कोशिश करता है, वैसे हम भी क्या अपनी डिज़ायर्स को, इन सब रिचली जॉयस को इनकी तरफ जाने की कोशिश करते हैं, इनको टच करने की कोशिश करते हैं। एकदम क्या होता है, इट क्लोज्ड इन ऑन हिम, ये ऊपर से बंद हो जाती है, जैसे चूहेदानी एकदम बंद होती है ना, वैसे ही। एंड इट रेफर्स टू चूहेदानी है, रैट ट्रैप हियर। एंड देन सडनली एवरीथिंग कम टू एन एंड। और फिर क्या होता है, सब कुछ एकदम खत्म हो जाता है, बिकॉज यू आर ट्रैप्ड। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन काइंड टू हिम। अब वो कहता है कि जो दुनिया है ये उसके नेचुरल है कि उसके साथ कभी भी काइंड नहीं रही है। सो इट्स गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे। तो उसे ना मज़ा आ रहा था, अनवांटेड यानी एक अनयूजुअल सा जॉय मिल रहा था, खुशी मिल रहा था, खुशी मिल रही थी ये सब सोच के, बुरा सोच के, इन दिस वे, इस तरीके से वर्ल्ड के बारे में बुरा सोच के उसे खुशी मिल रही थी, क्योंकि वर्ल्ड उसको लेके कभी भी काइंड नहीं रहा है। इट बिकेम ए चेरिश्ड पास टाइम ऑफ हिज। अब क्या था कि ये जो ऐसी ऐसी बातें सोचना, ये जो थॉट प्रोसेस था, ये उसका ना चेरिश्ड टाइम पास हो गया था, मतलब उसे मज़ा आने लगता था, वो ऐसे ही अपना टाइम पास कर लेता था। ड्यूरिंग मैनी ड्रीयरी प्लॉडिंग्स टू थिंक ऑफ पीपल ही न्यू who had let themselves be caught in the dangerous snare। अब वो क्या करता था, ड्यूरिंग मैनी ड्रेरी प्लॉडिंग, ड्रेरी यानी बहुत ही ज़्यादा बोरिंग, डल, प्लॉडिंग मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि चलना घसीटना। जब भी वो कहीं पर जा रहा है चलता हुआ, अपने पैरों को घसीटता हुआ, तो अपना वो टाइम पास कैसे करता था, यही सब चीज़ों के बारे में सोच सोच के। टू थिंक ऑफ पीपल ही न्यू, उन लोगों के बारे में सोच के जिनको वो जानता था। हु हैड लेट देमसेल्व्स टू बी कॉट, जिन्होंने क्या किया है, जो लोग कॉट हो गए हैं, फंस गए हैं, किसमें, डेंजरस स्नेयर में। स्नेयर भी जाल के लिए यूज़ होता है, ठीक है, तो ये खतरनाक जाल में कुछ लोग ऐसे हैं जो फंस चुके थे। एंड ऑफ अदर्स, और कुछ लोग ऐसे भी हैं हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेल्ट, जो अभी भी उस जो बेट है, जो चारा है, उसके अराउंड सर्कल कर रहे थे, मतलब इधर उधर मंडरा रहे थे, लेकिन फंसेंगे वो भी वेरी सून। वन डार्क इवनिंग एज ही वॉज ट्रजिंग अलोंग द रोड। अब एक शाम की बात है कि वो क्या कर रहा था, ट्रजिंग यानी मूविंग, वो रोड के साथ साथ मूव कर रहा था, ठीक है। ही कॉट साइट ऑफ अ लिटिल, उसकी ना नज़र एक छोटे से ग्रे कलर के कॉटेज पे पड़ती है जो रोड के साइड पे होता है, और वो जाके उसकी डोर पे नॉक करता है और पूछता है कि क्या रात को उसको यहाँ पर रहने के लिए शेल्टर मिल जाएगी। अब जो भी बंदा खोलता है वो मना नहीं करता है, नोर वॉज ही रिफ्यूज्ड। इंस्टेड ऑफ दी सोर फेसेस यू कैन से, कि जिसके पास भी वो जाता था वो कोई अच्छा रिस्पॉन्स तो देगा नहीं, बिकॉज वो रैट ट्रैपर है, मतलब सारे एक अजीब सा चिड़चिड़ा सा फेस बनाते थे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। इंस्टेड ऑफ द सोर फेसेस विच ऑर्डिनरी मेट हिम, मतलब कि जो ऑर्डिनरली मतलब ऑलवेज, जिस तरीके के फेसेस उसे हमेशा मिलते थे वैसे नहीं मिले। ऑनर जो था वो एक ओल्ड मैन था जिसकी वाइफ नहीं थी, बच्चे नहीं थे। वो बहुत खुश हो रहा था कि चलो फाइनली उसको कोई मिलेगा अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए, जिससे वो बातें कर पाएगा। अब वो फटाफट क्या करता है, जो पोरिज का पोट होता है यानी जो खिचड़ी वाला बर्तन होता है, उसको आग पे रख देता है खिचड़ी बनने के लिए, और उसको सप्पर देता है। सप्पर यानी लाइट इवनिंग मील, हल्का फुल्का खाना शाम का जिसमें वो खिचड़ी खाते हैं,
उसके बाद वो कार्व्ड ऑफ सच अ बिग स्लाइस फ्रॉम हिज टोबैको रोल, उसके टोबैको रोल में से एक बड़ी सी स्लाइस को कट करता है, कार्व्ड ऑफ यानी काटना, कट करता है, और वो जो पार्ट होता है जितना वो काटता है वो सफिशिएंट होता है दोनों के लिए, ठीक है, स्ट्रेंजर के लिए भी यानी जो रैट ट्रैपर है उसके लिए भी, और ओल्ड मैन के लिए भी, उनकी पाइप के लिए, मतलब हुक्का जो पीते हैं उसके अंदर जो पाइप में जो डलता है जितना भी टोबैको वो सफिशिएंट था। फाइनली क्या हुआ कि उस ओल्ड मैन ने एक ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स निकाला और दोनों ने एक गेम खेली जिसका नाम क्या था, मजोलीज। ये कार्ड से खेली जाती है, कब तक, अंटिल बेड टाइम, सोने तक। ओल्ड मैन जो था वो बहुत ही ज़्यादा जनरस था, जनरस यानी बहुत ही ज़्यादा खुले दिल का था, किसके साथ, विद हिज कॉन्फिडेंसेस यानी अपने सीक्रेट्स को बताने में। वो कहता है जितने खुले दिल से उसने उसको खिचड़ी खिलाई, टोबैको दिया है, उतने ही खुले दिल से उसने क्या किया, अपने सीक्रेट्स उसके साथ शेयर किए। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड एट वंस, अब वो गेस्ट को बताता है क्या, कि एक टाइम की बात है, दैट इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पैरिटी, कि जब उसके प्रॉस्पैरिटी के दिन थे, मतलब जब उसके रिचनेस के दिन थे, हिज होस्ट हैड बीन अ क्रॉफ्टर एट रामजसो आयरन वर्क्स, उसका जो होस्ट था, हिज होस्ट रेफर्स टू, होस्ट ओल्ड मैन के लिए बोला गया है कि जब उसके अच्छे दिन थे तब वो जो ओल्ड मैन था वो एक क्रॉफ्टर था। क्रॉफ्टर क्या होता है कि हु वर्क ऑन रेंटेड फार्म, वो कहाँ पर वर्क कर रहा था, राम्स जो आयरन वर्क में, एंड हैड वर्क ऑन द लैंड, जो कहाँ पर काम करते थे ये लोग, ज़मीन पे। नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू लेबर, अब क्या था, लेकिन अब तो वो लेबर कर नहीं पाता था क्योंकि वो काफ़ी एज्ड हो गया था। तो अब उसके पास क्या थी, उसकी काऊ थी जो उसको सपोर्ट करती थी, उसकी रोजी रोटी चलाती थी। यस, दैट बॉसी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, अब ये बॉसी किसके लिए यूज़ किया, काऊ के लिए यूज़ किया, कि जो काऊ थी कोई नॉर्मल काऊ नहीं थी, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी काऊ थी। कैसे, कि शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे, ये जो मिल्क देती थी वो डेली क्रीमरी में जाता था। क्रीमरी यानी एक ऐसा प्लेस जहाँ पर बटर, चीज़, क्रीम वगैरह बनती है ना, दैट इज़ क्रीमरी। तो वो जो दूध देती थी वो क्रीमरी में जाता था रोज़, और वो कहता है पिछले महीने ही मैंने क्या रिसीव किया है, मेरे को 30 क्रॉनर मिले पेमेंट में, मतलब उस दूध को क्रीमरी में जब वो दे के आया पिछले महीने तो उसको कितने क्रॉनर, क्या होता है, करेंसी होती है स्वीडन की, तो 30 क्रॉनर क्या किए उसने, अर्न किए बाय सेलिंग द मिल्क ऑफ द काउ। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस, मतलब अब जो स्ट्रेंजर है, रैट ट्रैपर है, वो नेचुरल है कि वो क्या हो जाएगा, इनक्रेडुलस, मतलब होता है एकदम शॉक होना, विश्वास ना कर पाना, वो नहीं मानता है उसकी बात को, जो मतलब जो मे बी शायद वो ऐसे कुछ एक्सप्रेशन देता है कि ओल्ड मैन को लगता है कि ये मेरी बात पे विश्वास नहीं कर रहा। तो ओल्ड मैन एकदम से खड़ा होता है, विंडो में जाता है, और वहाँ से एक लेदर का पाउच यानी एक लेदर का जो बैग वहाँ पर टंगा होता है नेल के ऊपर, नेल यानी कील के ऊपर, विंडो के ऊपर आप देखते हो ना कि विंडो फ्रेम के ऊपर एक कील होता है, कील के ऊपर कुछ लेदर का बैग वगैरह टंगा होता है, उसको उठाता है, ठीक है, और उसमें से क्या निकालता है, 3 रिंकल्ड 10 क्रॉनर बिल्स, रिंकल्ड यानी मुड़े तुड़े हुए 10 क्रॉनर निकालता है। दीज ही हेल्ड अप बिफोर द आईज ऑफ हिज गेस्ट, और ये वो अपने गेस्ट की आंखों के सामने लेके जाता है, नोडिंग नोइंगली, अब वो क्या करता है, साथ साथ अपना सिर हिलाते हुए, मतलब वो दिखाना चाह रहा है कि देख मेरे पास पैसे हैं, एंड देन स्टफ देम बैक इनटू द पाउच, और स्टफ होता है ठूसना, और फिर वापस वो उस पाउच में, उस बैग में, लेदर के बैग में रख देता है। द नेक्स्ट डे बोथ मैन गॉट अप इन गुड सीजन, अब अगले दिन क्या होता है कि जो दोनों मैन हैं वो उठते हैं, गुड सीजन मतलब एक फ्रेश मूड के साथ उठते हैं। जो क्रॉफ्टर होता है वो बहुत जल्दी में होता है कि उसे काऊ का दूध निकालना है, और दूसरा ये सोचता है कि उसे बेड पर और ज़्यादा देर तक नहीं रुकना चाहिए, क्यों, क्योंकि जो हेड है हाउस का, मतलब वो जो ओल्ड मैन है वो उठ गया है और मैं सोया रहूँ, अच्छा थोड़ी लगता है, तो वो भी उठ जाता है। अब वो दोनों कॉटेज को छोड़ देते हैं, कॉटेज आपको पता ही है एक छोटा सा यू कैन से हाउस, सेम टाइम पर छोड़ देते हैं, और जो क्रॉफ्टर होता है वो क्या करता है, डोर को लॉक करता है और अपने पॉकेट में उसकी की को डाल लेता है, और जो मैन होता है वो अपने रेड ट्रैप्स के साथ क्या कहता है, गुड बाय एंड थैंक यू, एंड देयर अपॉन ईच वेंट ऑफ हिज ओन वे, और इसके बाद दोनों अपने अपने रास्तों पर चल देते हैं। बट हाफ एन आवर लेटर द रेड ट्रैप पैडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर, आधे घंटे के बाद क्या होता है कि जो रेड ट्रैप पैडलर होता है, पैडलर किसको बोलते हैं, जो पैदल सामान बेचने वाले होते हैं उनको, वो चूहेदानियाँ बेचता है ना, दैट्स वाई उसको पैडलर बोला गया,
तो वो क्या करता है, वो डोर के पीछे खड़ा हो जाता है। ही डिडंट ट्राई टू गेट इन, अंदर जाने की कोशिश नहीं करता है। ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, विंडो के पास जाता है। स्मैश्ड अ पेन, पेन यानी मिरर। क्या होता है कि आपने देखा होगा पहले जो विंडोज़ होती थी वो सिंगल विंडो नहीं होती थी, पार्ट में डिवाइडेड होती थी। तो उसका जो एक सिंगल पार्ट होता है छोटा सा, उसको क्या बोलते हैं, पेन। तो वो क्या करता है, उस मिरर को स्मैश करता है, तोड़ता है। स्टक इन हिज हैंड, अपना हाथ अंदर घुसाता है उस मिरर को जहाँ से तोड़ा है वहाँ से। एंड गोट होल्ड ऑफ द पाउच विद द 30 क्रॉनर, और अपना हाथ कहाँ पर लेके जाता है, उस पाउच पे वो सीधा होल्ड करता है, उसको पकड़ता है जिसके अंदर क्या है, 30 क्रॉनर है। ही टुक द मनी, पैसे लेता है। एंड थ्रस्ट इन टू हिज पॉकेट, और अपनी पॉकेट में डाल लेता है। उसके बाद वो वापस से वो जो लेदर का पाउच होता है बहुत ही केयरफुली अपनी जगह पर रख देता है। एंड वेंट अवे, वहाँ से चला जाता है। As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. अब जब वो क्या करता है, पॉकेट में जो पैसे लेके जा रहा होता है ना अपनी पॉकेट में डाल के, उससे पहले तो बड़ी प्लीज होता है, खुशी होना, अपनी स्मार्टनेस पे ना बहुत ज़्यादा खुशी होती है। ही रियलाइज, लेकिन सडनली उसे क्या रियलाइज होता है, ऑफ कोर्स दैट एट फर्स्ट, कि पहले तो ना उसको इतनी हिम्मत नहीं करनी चाहिए कि वो पब्लिक हाईवे पे जाए, मतलब मे बी रिस्की हो सकता है कोई उससे पैसे छीन ले। तो वो क्या करता है, टर्न ऑफ द रोड। टर्न ऑफ द रोड मतलब रोड के से नीचे उतरना, रोड से थोड़ा सा नीचे उतरता हुआ जाता है। कहाँ पर, इनटू द वुड्स, वुड्स रेफर्स टू फॉरेस्ट, वो जंगल में पहुंच जाता है। अब ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स, जब शुरू के कुछ घंटे होते हैं तो उसे कोई डिफिकल्टी नहीं होती जंगल में। लेकिन लेटर इन द डे, दिन जैसे जैसे बीता जाता है ना, इट बिकेम वर्ड्स, वो बहुत ज़्यादा परेशान होने लग जाता है, क्योंकि वो एक बहुत ही बड़ा और कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट होता है जिसके अंदर वो घुस चुका है। ही ट्राई टू बी श्योर, वो ट्राई करता है ये श्योर होने की, टू वॉक इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, कि वो सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं जा रहा। बट द पाथ, लेकिन जिस रास्ते पे वो जाता था, ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली। वो क्या था, ट्विस्टेड होता है मुड़ना, मुड़ता हुआ, आगे पीछे होता हुआ, मुड़ता हुआ, अजीब सा जा रहा था। ठीक है, ही वॉकड एंड वॉक, वो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, लेकिन क्या है, एंड नहीं आ रहा है। विदाउट कमिंग टू एन एंड, कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड, एंड नहीं आ रहा है। एंड फाइनली उसे क्या रियलाइज होता है, दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग, कि वो क्या कर रहा है, फॉरेस्ट के सेम पार्ट पे ही घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है। वो वहाँ से बाहर कैसे निकलेगा, एक ही जगह पर घूमेगा तो। ऑल एट वंस, एकदम से ना, ही रिकॉल्ड, रिकॉल होता है एकदम से याद करना, एकदम से वो अपने खुद के थॉट्स को याद करता है जो उसने दिए थे वर्ड और रैट ट्रैप के बारे में। याद होगा आपको भी, वो सोचता था ना ऐसे बार बार, वर्ल्ड ऐसे होता है, लोग फंस जाते हैं, ये है वो है। नाउ हिज ऑन टर्न हैड कम, अब खुद की बारी आ गई है, खुद भी फंस गया ना। कैसे फंसा, अपनी इच्छाओं से फंसा, इच्छा हुई उसकी तभी उसने पैसे चुराए, और आज देखो वो फंसा पड़ा। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाय अ बेल्ट, अब उसने खुद को फूल बना दिया। कैसे, एक बेल्ट से, बेल्ट यानी उस चारे से, यहाँ पर उसका चारा क्या था, वो पैसे। एंड हैड बीन कॉट, एंड फाइनली वो पकड़ा गया रेड ट्रैप में। द होल फॉरेस्ट, पूरा का पूरा फॉरेस्ट विद इट ट्रंक्स, ट्रंक क्या होता है, कि जो बेस होता है हमारे ट्री का, दैट इज नॉन एज ट्रंक। पूरा जो फॉरेस्ट था वो किससे भरा हुआ था, ट्रंक से, ब्रांचेस से, आपको पता है टहनियाँ। एंड इट्स थिकेट्स, थिकेट्स क्या होता है, कि जब बहुत सारी बुशीज इकट्ठी हो जाती हैं, झाड़ियाँ इकट्ठी हो जाती हैं और रास्ते को ब्लॉक कर देती है, दैट इज थिकेट्स। एंड फॉलन लोग्स, और गिरी हुई जो लकड़ी की गट्ठे थे उनसे। क्लोज्ड इन अपॉन हिम लाइक एन इम्पेनेट्रेबल प्रिजन फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप। वो कहता है कि ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों में वो ऐसे बंद हो गया था जैसे एक प्रिजन में, एक ऐसा प्रिजन जिससे आप बाहर नहीं आ सकते हो, जिससे आप पास नहीं हो सकते हो। तो ये सारी चीज़ों में वो ऐसे हो गया था कि इन सब चीज़ों से बाहर नहीं आ पा रहा था वो, फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप। इट वॉज लेट इन दिसंबर, डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट। अब क्या था कि ये दिसंबर की बात है, तो लेट हो रहा था, अंधेरा हो रहा था, डार्कनेस जो है पूरे फॉरेस्ट में फैल चुकी थी। दिस इंक्रीज द डेंजर, इसकी वजह से क्या था कि खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। खतरा किससे, एक तो ठंड है, ऊपर से एनिमल से भी खतरा था। एंड इंक्रीज ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर, इसके साथ साथ उसकी उदासी, ग्लूम होता है उदास होना, डिस्पेयर मतलब निराश होना, उसको कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी, उसको लग रहा था अब वो ट्रैप हो चुका है। नाउ नो सॉल्यूशन इज देयर। फाइनली ही सो नो वे आउट, और फाइनली उसको कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था बाहर निकलने का। एंड ही सैंक डाउन टू द ग्राउंड, सैंक होता है टू फेल, और वो गिर जाता है ग्राउंड पे।
टायर्ड टू डेथ, मतलब वो इतना थक चुका होता है, इतना थक चुका होता है कि उसको लगता है बस अब तो गया, अब तो जाऊंगा मैं। थिंकिंग दैट, वो ये सोचने लगता है कि मेरी लास्ट मोमेंट अब आ चुकी है। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, जैसे ही वो गिरता है, उसका सिर जो है ग्राउंड पे जाता है, एकदम से उसे एक आवाज़ आती है, एक बहुत ही हार्ड रेगुलर थम्पिंग, एक सख्त सी, बहुत ज़ोर ज़ोर से रेगुलरली आ रही है। क्या? थम्पिंग की आवाज़, थम्पिंग यानी थप थप की आवाज़, एकदम से ज़ोर ज़ोर की। देयर वॉज नो डाउट एज टू वट दैट वॉज, और वो कहता है मेरे को बिल्कुल भी डाउट नहीं था कि ये आवाज़ किसकी है, वो वेरी श्योर था। ही रेज्ड हिमसेल्फ, उसने खुद को हिम्मत करके, वो गिरा हुआ था तो खड़ा किया, और वो क्या बोलता है, दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम एन आयरन मिल। ये किसकी आवाज़ है? हैमर आपको पता है, हथौड़ा, और आयरन मिल है कोई पास में, उसमें हथौड़े के स्ट्रोक की, बजने की आवाज़ें आ रही हैं, जैसे हथौड़ा को मारते हैं हम कहीं पे, आवाज़ नहीं आती, वो वाली आवाज़, दैट इज थम्पिंग। ही थॉट देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय, तो सोचता है इसका मतलब आसपास कोई ना कोई लोग तो पक्का है। ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ को इकट्ठा करता है, खड़ा होता है और लड़खड़ाते हुए कहाँ चलने लगता है? उस डायरेक्शन में जहाँ से आवाज़ आ रही होती है। अब ये जो आवाज़ें आ रही थी वो कहाँ से आ रही थी? रामस्टो आयरन वर्क से आ रही थी, जो अब तो ये मिल क्लोज हो चुकी है, लेकिन नॉट सो लॉन्ग अगो, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। ये क्या था? एक लार्ज प्लांट, एक बहुत बड़ा कारखाना था जिसमें स्मेल्टर था। स्मेल्टर क्या होता है? जहाँ पर लोहे को मेल्ट किया जाता है शेप देने के लिए। सेकेंड इज रोलिंग मिल, इसके अंदर एक रोलिंग मिल थी, मतलब कि एक ऐसी मशीन थी जिसमें मेटल को रोल किया जाता था और इसको किसकी शेप दी जाती थी? शीट्स की, ठीक है। एंड फोर्ज, फोर्ज यू कैन से एक ऐसी बिल्डिंग है जहाँ पर बहुत सारे फर्नेंसेस हैं, भट्टियाँ हैं, और विद द हेल्प ऑफ दिस स्मेल्टर, रोलिंग मिल्स, इन सब प्रोसीजर के बाद फाइनली यूटेंसिल्स वगैरह रेडी होते हैं। तो ये किसका सिनेरियो दिखाया है इन्होंने? आयरन मिल का। अब इन द समर टाइम, देखो समर टाइम और विंटर टाइम की इन्होंने एक एक लाइन बोली है, इसमें बच्चे जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो समर टाइम में क्या होता है? लॉन्ग लाइंस ऑफ हैवली लोडेड, मतलब कि क्या है कि काफ़ी लंबी लंबी दूरी तक हैवली, बहुत ज़्यादा सामान लोड किया जाता था। किस पे? बार्जेस एंड स्कोज पे। बार्जेस क्या होती है? लॉन्ग बोट को बोलते हैं, जो क्या कैरी करती है? रॉ मटेरियल को, ठीक है। और स्कोज कौन सी होती है? जो नॉर्मल बोट्स हम लोग देखते हैं वो वाली, ठीक है। और ये जो दोनों बोट हैं, इनमें बहुत सारा सामान लोड किया जाता था। कहाँ से? आयरन मिल से, जो कहाँ है? स्वीडन में है, ठीक है। स्लिट डाउन द कैनाल, और वो कहाँ से होती हुई निकलती है बोट? कैनाल से। कैनाल क्या होती है आपको पता है? रूरल साइड पे जो छोटी सी लेक्स बनी होती है, दैट इज कैनाल, वहाँ से निकलती है वो, और फिर वो जाके कहाँ पर मिल जाती है? एक बड़े से इनलैंड लेक में। मतलब इस तरीके से हैविली, मतलब ये जो सामान है, रॉ मटेरियल है, उसको लोड किया गया, पहले कैनाल में गया, फिर वो इनलैंड लेक में पहुंचा, और इस तरीके से जो सामान है वो एक्सपोर्ट होता था फ्रॉम स्वीडन टू वेयर एवर, जहाँ भी लेके जाना हो। इन द विंटर टाइम, और ठंड में क्या होता था कि जो रोड्स होती थी नियर द मिल वर ब्लैक फ्रॉम ऑल द कोल्ड डस्ट विच सिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स। देखो क्या होता था, बड़ी बड़ी ना चारकोल की क्रेट्स आती थी। सिफ्टेड का मतलब होता है छानना, कि जब उस चारकोल की क्रेट्स को छानते थे ना, चारकोल को, तो उसकी वजह से क्या होता था? बहुत सारी डस्ट निकलती थी कोल वाली, तो वो जो डस्ट होती थी वो पूरी रोड पे फैल जाती थी, जिसकी वजह से रोड पूरी क्या लगने लगती थी? ब्लैक लगने लगती थी। तो यही कह रहा है वो, द रोड्स नियर द मिल वर ब्लैक, कि जो रोड्स थी आसपास की वो कैसे हो गई थी? बिल्कुल ब्लैक हो गई थी। किससे? फ्रॉम ऑल द कोल्ड डस्ट, किससे? जो कोल्ड डस्ट आती थी उससे। और वो कैसे निकलती थी? विच सिफ्टेड डाउन, जो छन के निकलती थी। किससे? बड़े बड़े चारकोल के क्रेट से। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग्स जस्ट बिफोर क्रिसमस, the master smith and his helper sat in the dark fog near the furnace waiting for the pig iron. अब क्या है कि ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग, एक लंबी सी अंधेरे वाली इवनिंग की बात है। कब की? क्रिसमस से पहले वाले दिन की। जो मास्टर स्मिथ था, यानी जो हेड था उसका आयरन मिल का, वो और उसके हेल्पर जो है कहाँ पर बैठे थे? एक डार्क फोर्क पे बैठे थे, मतलब उस बड़ी सी बिल्डिंग में बैठे थे, नियर द फर्नेस, भट्टी के पास। और वो किसकी वेट कर रहे थे? कि जो पिग आयरन है,
पिग आयरन क्या होता है, आयरन के ना बच्चों छोटे छोटे पीसेज होते हैं, ठीक है, उनको मेल्ट करते हैं फिर उससे शेप देते हैं, दैट इज पिग आयरन। वो ये वेट कर रहे थे कि ये जो पिग आयरन है यानी ये जो आयरन के छोटे छोटे पीसेज हैं विच हैव बीन पुट इन द फायर, जिनको आग में डाला गया, गर्म हो रहे हैं, टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल, कि ये रेडी हो जाएं तो हम इसको क्या करें, एनविल पे रख दें। एनविल क्या होता है, एक ना हैवी सा आयरन ब्लॉक होता है, मतलब आप ये सोचो कि एक ऐसी जगह है, मतलब आप देखते हो ना कि कोई ऐसी चीज़ जो ऊपर से फ्लैट होती है, जो लोग कुछ हैमर वगैरह हथौड़ा मार रहे होते हैं, कोई भी उनके हाथ में सामान है तो उस पर रख के मारते हैं ना, वो जिस चीज़ पे रखते हैं ना उसको एनविल बोलते हैं, कि उसका फ्लैट टॉप होता है, उस पर वो हथौड़े मार मार के कोई भी मेटल वगैरह उसको शेप देते हैं, उस प्लेटफॉर्म को एनविल बोलते हैं, ठीक है। तो वो वहाँ पर वेट कर रहे थे कि ये जो पिग आयरन है इसको गर्म किया जाए और फिर इसको हथौड़े ऊपर जो भी उसकी शेप देनी है वो दी जाए। एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गोट अप टू स्टिर द ग्लोइंग मास विद द लॉन्ग आयरन बार। एवरी नाउ एंड देन मीन्स कि उस टाइम पर उनमें से एक खड़ा हुआ, ठीक है, किस लिए खड़ा हुआ, टू स्टिर, हिलाने के लिए, क्या हिलाने के लिए, जो ग्लोइंग मास विद द लॉन्ग आयरन बार, मतलब वो सारी जो पिग आयरन जो उसमें डाली हुई थी ना उसको हिला रहे थे, कैसे, लॉन्ग आयरन बार से, एक लंबी सी डंडी सी होती है, जैसे सपोज करो कि ये जो पिग आयरन है इसको किसी भट्टी में या किसी भी कढ़ाई के अंदर डाला हुआ है, अब उसको हिलाएंगे भी तो सही ना, मेल्ट होते होते किसी चीज़ से, दैट इज लॉन्ग आयरन बार, एक लंबी सी डंडी है, ठीक है, उसको हिलाया जा रहा है। रिटर्निंग इन अ फ्यू मोमेंट्स ड्रिपिंग विद परस्पिरेशन। अब क्या होता है कि जब उसको हिला रहे थे कुछ मोमेंट के बाद जब वो रिटर्न होते हैं उसको हिला के, तो पूरे वो किससे भरे होते हैं, पसीने से, ड्रिपिंग मीन्स फिल्ड एंड परस्पिरेशन मीन्स पसीना, पूरे पसीने से भरे हुए हैं, जबकि आप ये देखो विंटर की बात हो रही है, मतलब वहाँ का एनवायरनमेंट इतना तो गर्म है कि पसीने आ गए उन्हें। दो एज वॉज द कस्टम, वो कहते हैं शायद वहाँ का यही कस्टम था, क्या कस्टम था, ही वोर नथिंग बट अ लॉन्ग शर्ट एंड अ पेयर ऑफ वुडन शूज़, कि वो लोग क्या पहनते थे और कुछ नहीं, सिर्फ एक लंबी सी शर्ट और एक पेयर वुडन शूज़ के, मतलब वहाँ के जो हालात थे वो ज़्यादा अच्छे नहीं थे। ऑल द टाइम देयर वर मैनी साउंड्स, और वहाँ पर बहुत सारी साउंड थी जो हमेशा सुनाई देती थी भट्टी के आसपास, वो क्या थी, द बिग बैलोज ग्रोंड, बिग बैलोज ग्रोड, बैलोज क्या होता है आपने देखा होगा, एक लंबी सी ना डंडी होती है, तो आपने गांव में भी देखा होगा कि उसमें फूंक मारते हैं कई बार आग को भड़काने के लिए, ठीक है, तो उन बैलोज की जो साउंड थी वो आ रही थी, ग्राउंड होता है आवाज़ें करना, एंड द बर्निंग कोल क्रैक, कोल की क्रैक होती वाली जो आवाज़ें होती हैं, कटने की आवाज़ें थी वो आ रही थी। द फायर बॉय, और फायर बॉय किसको बोला, हेल्पर, जो भी वहाँ पर हेल्पर था उसने क्या किया, शोवल्ड चारकोल इनटू द मूव ऑफ द फर्नेस विद द ग्रेट डील ऑफ चैटर। शोवल्ड होता है मूव करना, डालना, ठूसना, तो ये जो हेल्पर था ये क्या कर रहा था, चारकोल को डाल रहा था, किसमें, मो ऑफ द फर्नेस पे। मो क्या होता है कि एक बड़ा सा ओपन माउथ, मतलब जो भी फर्नेस है वो खुला है, उसमें एकदम से वो क्या किया जा रहा है, चारकोल डाले जा रहा है, और जब वो डालेगा तो उसमें बहुत सारी आवाज़ आएगी ना, दैट इज़ क्लैटर, उसकी आवाज़ें आ रही थी। आउटसाइड रोड द वाटरफॉल, बाहर किसकी आवाज़ें आ रही हैं, वाटरफॉल की आ रही हैं। एंड अ शार्प नॉर्थ विंड, इसके अलावा एक बहुत ही तेज़ नॉर्थ विंड जो है वो चल रही है, और वो क्या कर रही है, विप्ड द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ। विप्ड का मतलब होता है पटकना, उस जो विंड है वो क्या कर रही है, अपने साथ बारिश लेके आ रही है, और बारिश जो है उसकी पटकने की जो आवाज़ें जो हैं वो भी सुनाई दे रही थी, किसके ऊपर, ब्रिक से बनी टाइल्स जो उनकी रूफ पे। It was probably on account of all this noise that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered the forge. तो कहते हैं कि शायद इन सब आवाज़ों की वजह से ब्लैकस्मिथ को, मतलब जो हेड था वहाँ के आयरन मिल का, उसने नोटिस नहीं किया कि किसी आदमी ने गेट को खोला है और अंदर बिल्डिंग में एंटर किया है। तब तक उसको पता नहीं चलता जब तक वो बिल्कुल फर्नेस के पास आके, बिल्कुल भट्टी के पास आके खड़ा नहीं होता। श्योरली इट वॉज नथिंग अनयूजल फॉर पुअर वैगाबॉन्ड्स। वैगाबॉन्ड्स आपको क्लियर हो गया ना, कौन थे, वॉन्डरर्स, जिनके परमानेंट होम नहीं होते। तो वो कहता है कि इस तरीके के जो पुअर ये वॉन्डरर्स होते हैं, इनके लिए कोई अजीब बात नहीं होती है इस तरीके से आना, क्योंकि विदाउट एनी बेटर शेल्टर फॉर द नाइट, क्योंकि इनके पास कोई अच्छी सी जगह तो होती नहीं रात को गुजारने के लिए।
तो ये नेचुरल है कि ये अट्रैक्ट हो जाते हैं कहाँ, टू द फोर्ज बाय द ग्लो ऑफ लाइट विच एस्केप्ड थ्रू द सूटी पेन्स। सूटी क्या होता है कि जो पेन आपको बताया था मैंने विंडो, और सूटी यानी कि ये जो आयरन मिल होती है ना उसमें ये कोयले वगैरह का काम होता है, तो वो सारा ना विंडो वगैरह काली हो जाती है, बिल्कुल ब्लैक ब्लैक हो जाती हैं। तो इन जो ये सूटी पेन्स है, ये कालिक वाली जो विंडो है, अगर इसमें से कहीं पर भी लाइट चमकती हुई दिखे तो ये नेचुरल है कि इस तरीके के जो पुअर वैगाबॉन्ड्स होते हैं ये अट्रैक्ट होते हैं, इनको लगता है ये सही जगह है रात गुजारने के लिए, एंड टू कम इन टू वार्म देमसेल्व्स, और वो इसके अंदर आ जाते हैं, क्यों, खुद को गर्म करने के लिए, एज बहुत ज़्यादा ठंड है, इन फ्रंट ऑफ द फायर। द ब्लैक स्मिथ्स ग्लांस्ड ओनली कैजुअली। अब जो ब्लैक स्मिथ था वो देखता है, बहुत ही कैजुअली देखता है, एंड इनडिफरेंटली, मतलब बहुत ही नॉर्मल वे में देखता है, कोई इंटरेस्ट नहीं लेता उसमें, कोई सिंपैथी नहीं दिखाता टुवर्ड्स द इंट्रूडर। इंट्रूडर मीन्स रैट ट्रैपर। ही लुक द वे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड। अब ये वो क्या कहता है कि जो रैट ट्रैपर है ये वैसे ही लग रहा था जैसे इसके तरीके के लोग लगते हैं, लंबी लंबी दाढ़ी, डर्टी से होना, रैग्ड यानी फटे पुराने कपड़े पहनना, एंड विद अ बंच ऑफ रैट ट्रैप्स, और बहुत सारे रैट ट्रैप्स टांगे हुए होना, डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट। डैंगलिंग मीन्स हैंगिंग ऑन हिज चेस्ट। ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे। उसने परमिशन मांगी कि मैं यहाँ पर रुक सकता हूँ। तो जो मास्टर ब्लैक स्मिथ था नोडेड अ हॉटी कंसेंट। नोडेड का मतलब होता है सिर हिलाना, और कंसेंट का मतलब होता है परमिशन देना। सिर हिला के परमिशन तो दी, लेकिन कैसे, हॉटी वे में, बड़े ही एटीट्यूड में, एरोगेंट वे में, विदाउट ऑनरिंग हिम विद अ सिंगल वर्ड। एक सिंगल वर्ड भी नहीं बोला, बस सिर से हिला के इशारा कर दिया, हो गया, मतलब उसको कोई रिस्पेक्ट नहीं दी। ठीक है। द ट्रैम्प डिडंट से एनीथिंग। ट्रैम्प अगेन रैट ट्रैपर के लिए यूज हुआ है, और ट्रैम्प किसको बोला जाता है, हु मूव हेयर एंड देयर एमलेसली। ठीक है। तो ये जो ट्रैम्प है ये कुछ नहीं कहता, ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक। वो सोचता है कि मैं यहाँ बातें करने तो आया ही नहीं हूँ, सिर्फ किस लिए आया हूँ, ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप। In those days, the Ramsjo iron mill was owned by a very prominent iron master, whose greatest ambition was to ship out good iron to the market. उन दिनों में क्या था कि जो रैम्सजो आयरन मिल थी वो चलाई जा रही थी एक बहुत ही प्रोमिनेंट फेमस आयरन मास्टर के द्वारा। आयरन मास्टर कौन, यानी मैन्युफैक्चरर। आयरन मास्टर की जब भी बात होगी तो अपने माइंड में क्लियर रखना कि जो मेन हेड है वो कौन है, आयरन मास्टर। और अगर हम ब्लैक स्मिथ की बात करें या मास्टर ब्लैक स्मिथ की बात करें तो वो किसकी बात हो रही है, वहाँ के इंचार्ज की बात हो रही है। क्लियर। तो ये जो मेन मैन्युफैक्चरर था, आयरन मास्टर था, इसका मेन एम्बिशन ये था कि अच्छे से अच्छा आयरन जो है मार्केट में जाए। वो क्या करता था, ही वॉच्ड बोथ नाइट एंड डे। वो दिन रात देखता था, दिन रात एफर्ट्स करता था, हार्ड वर्क करता था, ये देखने के लिए कि जो काम है वो अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा। एट दिस वेरी मोमेंट ही केम इनटू द फोर्ज। और क्या होता है कि इस मोमेंट पे एकदम से वो कहाँ पर आता है, फोर्ज में आता है, भट्ठी पे आता है। क्यों, ऑन वन ऑफ हिज नाइटली राउंड्स ऑफ इंस्पेक्शन, क्योंकि वो डेली कई बार रात को राउंड लेने आता था, इंस्पेक्शन करने आता था, चेकिंग करने के लिए आता था कि सही से काम हो रहा है या नहीं हो रहा। नेचुरली फर्स्ट चीज़ जो उसने देखी वहाँ पर आते ही, एक टॉल रेगामफिन। रेगामफिन यानी एक पर्सन जिसने जो किस हालत में है, अ पर्सन हु इज़ इन रैग्स, दैट इज़ कॉल्ड रेगामफिन। तो आते ही उसने किसको देखा, एक रेगामफिन को देखा। क्लियर हो गया ये कौन होगा, वो रैट ट्रैपर। उसको देखा, हु हैड ईज्ड हिज वे, जो ना बहुत ही ईजिली, मतलब एकदम से बैठा हुआ है, लेटा हुआ है, और वो इतना पास है फर्नेस के, दैट स्टीम रोज विद हिज वेट रैग्स। वेट यानी गीले, रैग यानी गंदे कपड़े। तो क्या था कि वो फर्नेस के इतने ज़्यादा क्लोज था कि उसके गीले कपड़ों में से स्टीम निकल रही थी। द आयरन मास्टर डिडंट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ। अब ये जो आयरन मास्टर था इसने उसकी तरह नहीं किया जैसे उस ब्लैक स्मिथ ने किया था। ब्लैक स्मिथ यानी कौन, जो मेन इंचार्ज कह सकते हो, मास्टर ब्लैक स्मिथ कह सकते हो। उसने क्या किया था, उसको देखा ही नहीं था, एक वर्ड भी नहीं बोला था। ठीक है। हु हैड हार्डली डाइन टू लुक एट द स्ट्रेंजर। डाइन का मतलब वही कि, डाइन का मतलब प्रॉपर तो ये होता है कि कोई ऐसा काम करना जो आप ये सोचो कि आपके लेवल से नीचे का है। तो ब्लैक स्मिथ को तो क्या लगा था, इससे बात करना भी मेरे स्टैंडर्ड की बात नहीं है, तो उससे एक वर्ड भी नहीं बोलता। लेकिन जो मेन हेड है, जो ऑनर है, आयरन मास्टर है, उसने ऐसा नहीं किया। ही वॉक क्लोज अप टू हिम, वो उसके पास गया, लुकड हिम ओवर वेरी केयरफुली, उसको बहुत ही ध्यान से देखा। देन टोर ऑफ हिज स्लाउच हैट,
फिर क्या किया, स्लाउच हैट कौन सी होती है, जो आपने देखा होगा गोल गोल सी हैट होती है, जब हम पिक कराते हैं तो यूज़ करते हैं उसको, साइड से थोड़ी सी फोल्ड हुई होती है, उसको टोर ऑफ किया, मतलब उसकी हैट को थोड़ा सा हटाया ताकि उसका फेस अच्छे से दिख सके। किसकी हैट, रैट ट्रैपर की। बट ऑफ कोर्स इट्स यू नील्स ओल्फ, हाउ यू डू लुक। अब वो क्या होता है कि जो मेन आयरन मास्टर होता है ना, वो एक टाइम पर क्या था, मिलिट्री में था, ठीक है। तो उसको ये लगता है कि ये कौन है, ये ना उसका कोई कंपेनियन है जिसका नाम क्या था, नील्स ओल्फ। तो वो उसको गलती से क्या समझ लेता है, नील्स ओल्फ। क्लियर। द मैन विद द रैट ट्रैप्स हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर। अब ये जो मैन था, रैट ट्रैपर जो था, इसने तो कभी आयरन मास्टर को कभी देखा ही नहीं हुआ था एट रैम्सो एंड डिडंट इवन नो, और वो तो उसका नाम भी नहीं जानता था। लेकिन उसको ये लगा कि अगर इस तरीके का फाइन जेंटलमैन इसको अपना पुराना दोस्त समझ रहा है, पूरा ओल्ड एक्वेंटेंस यानी पुराना दोस्त समझ रहा है, जान पहचान वाला समझ रहा है, तो ही माइट परहैप्स थ्रो हिम अ कपल ऑफ क्रॉनर। तो शायद ये हो सकता है कि ये बंदा मेरे पे दया खा के या कुछ भी सिचुएशन में मुझे थोड़े बहुत क्या दे दे, क्रॉनर दे दे। क्रॉनर क्लियर है, करेंसी ऑफ स्वीडन। देयरफॉर ही डिडंट वांट टू अनडिसीव हिम एट वंस, इसलिए वो नहीं चाहता था। अनडिसीव वैसे तो होता है, डिसीव होता है चीट करना, अनडिसीव होता है चीट ना करना। यहाँ पर क्या है कि वो नहीं चाह रहा था कि वो उसको एकदम से सारी सच्चाई बता दे, ठीक है। और वो क्या कहता है, येस गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद मी। कहता है हाँ, भगवान जानता है मेरे हालात थोड़े से बुरे चल रहे हैं। यू शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट सेड द आयरन मास्टर। आयरन मास्टर क्या कह रहा है कि तुम्हें रिज़ाइन नहीं करना चाहिए था रेजिमेंट से। रेजिमेंट क्या होती है, एक छोटी सी यूनिट होती है मिलिट्री की। तो वो क्यों ऐसी बात क्यों बोल रहा है, क्योंकि वो उसको अपना कंपेनियन, अपना साथी समझ रहा है, कहाँ का, मिलिट्री का। तो कहता है तेरे को रिज़ाइन नहीं देना चाहिए था, दैट वॉज द मिस्टेक, ये तुम्हारी गलती थी। इफ़ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट दैट टाइम, अगर उस टाइम पर मैं सर्विस पे होता, इट नेवर वुड हैव हैपन, तो ऐसा नहीं होने देता मैं। वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी। कहते चलो कोई बात नहीं, अब तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। टू गो अलॉन्ग अप टू द मैनर हाउस एंड बी रिसीव्ड बाय द ऑनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड। अब क्या था, उसको ये लगा कि इसके साथ जाना, कहाँ पर, मैनर हाउस में। मैनर हाउस क्या होता है कि एक बहुत ही बड़ा कंट्री साइड पे जो घर बने होते हैं बड़े बड़े, दैट इज़ नॉन एज मैनर हाउस। उसके साथ वहाँ पर जाना, और उसे रिसीव कौन करेगा, वो ऑनर, मेन ऑनर। और कैसे रिसीव करेगा, जैसे कि वो कौन हो, एक ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड हो, उसका पुराना मिलिट्री वाला कॉमरेड यानी साथी हो, फ्रेंड हो। दैट हाउएवर डिडंट प्लीज द ट्रैम्प, और उसे ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लग रही थी। ट्रैम्प अगेन फॉर द रैट ट्रैपर। नो आई couldn't think of it, he said, looking quite alarmed. और अब वो कहते हैं नहीं, मेरे को ठीक नहीं लग रहा जाना। और वो ये बात कैसे बोलता है, थोड़ा सा अलार्म लग रहा होता है, डरा हुआ लग रहा होता है, ठीक है। ही थॉट ऑफ द 30 क्रॉनर, वो सोचता है कि मेरे पास 30 क्रॉनर है तो सेफ नहीं होगा इसके साथ जाना। टू गो अप टू द मैनर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलेंट्री इन टू द लॉयंस देन। और उसको ये लग रहा था इसके साथ जाने का मतलब ये है, वॉलेंट्री यानी अपनी इच्छा से खुद को किस में डालना, लॉयन के डेन में डालना। ही ओनली वॉन्टेड अ चांस, वो कहता है मेरे को तो सिर्फ यही चाहिए था कि मैं यहाँ पर आके सो सकूँ इन द फोर्ज, इस भट्टी में, एंड देन स्नीक अवे, और फिर मैं स्नीक अवे यानी चुपके से निकल जाऊँ। और कैसे, विदाउट बीइंग नोटिसिंग एज सुन एज पॉसिबल। द आयरन मास्टर एज्यूम्ड दैट ही फेल्ट, उसको लगा, आयरन मास्टर को लगा कि शायद ये पर्सन एम्बैरस हो रहा है। क्यों, क्योंकि इसने जो कपड़े पहने हुए हैं वो रैग है, फटे पुराने हैं। इसकी माइजरेबल दया वाले कपड़ों को देख के शायद ये इस वजह से एम्बैरस हो रहा है, नहीं जाना चाह रहा है मेरे साथ। तो कहते हैं प्लीज़ डोंट थिंक दैट आई हैव सच अ फाइन होम। वो कहते हैं ऐसे मत सोचो कि मेरा कोई बहुत अच्छा सा घर है, दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर, कि तुम वहाँ पर खुद को दिखा नहीं सकते हो। एलिजाबेथ इज़ डेथ, वो कहते हैं कि मेरी जो वाइफ थी एलिजाबेथ, उसकी डेथ हो चुकी है, तुमने पहले सुना ही होगा। मेरे जो बॉयज़ हैं, बेटे हैं, वो अब्रॉड हैं, तो हमारे घर पे कोई है तो सही नहीं, सिर्फ मेरी एक बड़ी बेटी है और एक मैं हूँ। एंड वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वॉज टू बैड, और हम लोग बात ही कर रहे थे, मैं और मेरी बेटी आपस में, कि कितना बुरा होगा कि वी डिडंट हैव एनी कंपेनियन फॉर क्रिसमस, कि इस क्रिसमस पे हमारे पास कोई कंपनी देने के लिए नहीं होगा। नाउ कम अलोंग विद मी, आओ मेरे साथ चलो।
एंड हेल्प अस टू मेक द क्रिसमस वुड डिसअपियर अ लिटल फास्टर, और मेरी मदद करो उस जो क्रिसमस के लिए जो खाना हम बनाएंगे उसको डिसअपियर करने में फटाफट, यानी उसको खाने में हेल्प करो, प्लीज़ कम एंड जॉइन अस ऑन द ईव ऑफ क्रिसमस. But the stranger said no, and again no, and the iron master saw that he must give in. अब स्ट्रेंजर कहता है नहीं नहीं और नहीं, मतलब वो नहीं जाना चाहता उसके साथ उसके घर, और आयरन मास्टर उस सिचुएशन को समझता है और वो कहता है ही मस्ट गिव इन, कि अब उसको छोड़ देना चाहिए, ठीक है नहीं जाता तो. इट लुक्स एज दो कैप्टन, और वो क्या कहता है आयरन मास्टर जाने से पहले कि ऐसा लग रहा है जैसे ये जो कैप्टन वो स्टेहले है, मतलब रियलिटी में ये जो रैट ट्रैपर है जिसको उसने गलती से अपना क्या समझ लिया था, रेजिमेंटल कॉमरेड समझ लिया था, नील्स ऑल्फ समझ लिया था, उसी को ही क्या बोल रहा है कैप्टन वो स्टेहले बोल रहा है. ऐसा लग रहा है कि ये किसके साथ रहना प्रेफर कर रहा है, आज तुम्हारे साथ रहना प्रेफर कर रहा है. किसको बोलता है ये, मास्टर ब्लैकस्मिथ को, यानी वहाँ के इंचार्ज को जिसने उसको प्रॉपर ट्रीट नहीं किया था, और उसी का नाम क्या है, सर्जन स्टॉर्म, ठीक है. एंड टर्न ऑन हिज हील, टर्न ऑन हिज हील का मतलब एकदम से सडनली वो वहाँ से चला जाता है. कौन, आयरन मैन, आयरन मास्टर. बट ही लाफ टू हिमसेल्फ एज ही वेंट अवे, एंड द ब्लैकस्मिथ हु न्यू हिम, अब जब वो जाता है ना तो वो चुप अपने ही मन में हंसता हुआ जा रहा होता है, और जो ब्लैकस्मिथ था वो अपने मालिक को नेचुरल अच्छे से समझेगा तो सही, तो अंडरस्टूड वेरी वेल, और वो एकदम अच्छे से समझ जाता है दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड, कि इसने अपने लास्ट वर्ड अभी नहीं बोले, मतलब इसके दिमाग में कुछ चल रहा है, ये बोलेगा अभी बाद में. इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर, अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ था, ठीक है. बिफोर दे हर्ड द साउंड ऑफ कैरेज व्हील्स, एकदम से उन्हें किसकी आवाज़ें सुनाई दी, घोड़ा गाड़ी की आवाज़ आने लगी आउटसाइड द फोर्ज, भट्टी के बाहर. एंड अ न्यू गेस्ट केम इन, अब एक नई गेस्ट आई है, वो कौन है, बट दिस टाइम आयरन मास्टर नहीं आए हैं, उन्होंने अपनी डॉटर को भेजा है, ठीक है, इस उम्मीद के साथ कि शी वुड हैव बेटर पावर ऑफ परसुएशन, कि उसके अंदर ज़्यादा पावर है दूसरों को कन्विंस करने की देन ही हिमसेल्फ, जितनी आयरन मास्टर में खुद में है उससे ज़्यादा पावर उसकी डॉटर में है, वो कन्विंस कर लेगी, वो उसको घर ले आएगी. शी एंटर्ड फॉलोड बाय अ वेलेट, अब वो जो उनकी डॉटर है वो एंटर करती है कैसे, एक वेलेट के साथ, यानी एक पर्सनल सर्वेंट होता है, पर्सनल उसके साथ एक सर्वेंट होता है जिसने क्या पकड़ा हुआ है, उसके आर्म्स में एक बड़ा सा फर कोट पकड़ा हुआ है, मतलब वो बहुत रॉयल फैमिली से नेचुरल है. शी वॉज नॉट एट ऑल प्रिटी, सुंदर वो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मॉडेस्ट है, मतलब बहुत पोलाइट है और थोड़ी सी शर्मीली भी है, ठीक है. इन द फोर्ज, उस भट्टी में सारी चीज़ें बिल्कुल वैसी ही थी जैसे पिछली शाम को थी. तो जो मास्टर ब्लैकस्मिथ होते हैं एंड इज अप्रेंटाइज यानी जो लर्नर उनसे सीखने वाले हैं, हेल्पर हैं, वो सारे वही पहले की तरह बेंच के ऊपर बैठे हैं, आयरन है चारों तरफ, चारकोल है, एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस, और जो चारकोल है वो भट्टी में चमक रहा है, ठीक है, मतलब सारी चीज़ें क्या हैं, एज यूजल ही हैं. द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर एंड ले विद अ पीस ऑफ पिग आयरन अंडर हिज हेड. अब ये जो स्ट्रेंजर था, ये जो रैट ट्रैपर था, वो क्या है, फ्लोर के ऊपर स्ट्रेच होता है, एकदम फैल के लेटा हुआ है, ठीक है, और किसके एंड ले विद द पीस ऑफ, किसके साथ लेटा हुआ है, किसके ऊपर, एक पीस ऑफ आयरन पिग के ऊपर जो उसने अपने सिर के नीचे रखा हुआ है, ठीक है. और उसकी जो हैट है पुल डाउन ओवर हिज आईज, और वही जैसे पहले उसकी आईज के ऊपर क्या थी, उसकी हैट थी, जब आयरन मास्टर ने हटा के देखी थी वैसे ही लेटा हुआ. अब जैसे यंग गर्ल आती है, ठीक है, एज सुन एज ए यंग गर्ल कॉट साइट ऑफ हिम, उसकी नज़र उस स्ट्रेंजर पे पड़ती है. शी वेंट अप एंड लिफ्टेड हिज हेड, वो भी उसके पास जाती है और उसकी हैट को हटा देती है. द मैन वॉज एविडेंटली यूज टू स्लीपिंग विद वन आई ओपन, और उस आदमी की आदत थी कि वो एक आई खोल के सोता था. तो जैसे ही उसने हैट हटाई वो एकदम से कूदा अब्रप्टली, एकदम सडनली, एंड सीम टू बी क्वाइट फ्राइटेंड, और थोड़ा सा डरा हुआ भी लगा. उसने बोला, माई नेम इज़ एडला विलमैनसन, मैं कौन हूँ, मैं एडला हूँ, सेड द यंग गर्ल. मेरे फादर घर आए एंड सेड दैट यू वांटेड टू स्लीप हियर इन द फोर्ज टुनाइट, उन्होंने मुझे बताया कि तुम यहाँ भट्टी में आज रात को सोना चाहते हो. एंड देन आई आस्क्ड परमिशन, फिर मैंने अपने पापा से परमिशन ली कि मैं यहाँ पर आऊँ और तुम्हें अपने साथ घर लेके जा सकूँ. आई एम सो सॉरी कैप्टन दैट यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम, मुझे बहुत दुख है कैप्टन कि तुम्हारा इतना बुरा टाइम चल रहा है. शी लुक्ड एट हिम कंपैशनेटली, अब वो जो गर्ल है वो उसको कैसे देखती है, बहुत ही ज़्यादा दया से देखती है.
विद हर हैवी आईज, मतलब उसकी आंखें भी भरी हुई होती हैं, बहुत भारी हो जाती हैं। एंड देन शी नोटिस, और फिर वो क्या नोटिस करती है कि जो आदमी है काफ़ी डरा हुआ है। डरा हुआ क्यों है, वो ऐसा गेस करती है कि शायद या तो इसने कुछ चुरा रखा है या फिर ये कहीं से भाग के आया है, जैसे जेल से। शी थॉट, उसने वो ऐसा सोच रही है। एंड एडिड क्विकली, और एकदम से बोलती है, यू मे बी श्योर कैप्टन, वो कहती है विश्वास करो कैप्टन, दैट यू विल बी अलाउड टू लिव एज जस्ट एज फ्रीली एज यू केम, कि तुम हमारे घर में जब मतलब जाने के लिए बिल्कुल फ्री हो, जैसे आने के लिए फ्री हो वैसे ही जाने के लिए फ्री हो, जब तुम्हारा मन करे तुम जा सकते हो। ओनली प्लीज स्टे विद अस ओवर क्रिसमस ईव, सिर्फ हमारे पास हमारे साथ आज की शाम गुजार लो, क्रिसमस इवनिंग वाली। She said this in such a friendly manner that the rat trap paddler must have felt confidence in her. और वो ये बात इतनी फ्रेंडली तरीके से बोलती है कि जो रेड ट्रैप पैडलर होता है ना, वो उस पर विश्वास कर लेता है। और वो क्या कहता है, इट वुड नेवर हैव अकर टू मी दैट यू वुड बॉदर विद मी योर सेल्फ मिस। वो कहता है कि मुझे ऐसा कभी नहीं लगा था कि तुम मेरे लिए इतनी परेशान होगी। आई विल कम एट वंस, मैं तुम्हारे साथ अभी चलूंगा। ही एक्सेप्टेड द फर कोट विच द वेलेट हैंडेड हिम विद द डीप बो। वेलेट आपको याद होगा कि उस डॉटर के पीछे वो जो सर्वेंट था उसका पर्सनल, वो क्या करता है, वो फर कोट देता है उसको, डीप बो यानी बिल्कुल झुक के देता है, ठीक है, किसको, रैट ट्रैपर को। थ्रू इट ओवर हिज रैग्स, और वो अपने फटे पुराने कपड़ों के ऊपर उसको पहन लेता है और फॉलो करता है यंग लेडी को आउट टू द कैरियज, घोड़ा गाड़ी तक, विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश्ड ब्लैकस्मिथ सो मच एज अ ग्लांस। और ब्लैकस्मिथ याद है ना आपको, तो वो क्या कहता है कि वो ब्लैकस्मिथ जिसने तो उसको बिल्कुल भाव नहीं दिए थे, और अब ये देखो ये लोग उसको कैसे लेके जाते हैं। तो जो एस्टोनिश्ड ब्लैकस्मिथ होता है, एस्टोनिश मतलब हैरान, तो ये जो हैरान ब्लैकस्मिथ है, इसको ये क्या करता है, एक ग्लांस भी नहीं देता, यानी एक नज़र देखता भी नहीं है और चल पड़ता है। But while he was riding up to the manor house, he had evil forebodings. अब क्या था कि जब वो जा रहा था उस मैनर के घर पे, तो उसके मन में क्या आ रही थी, एविल, बुरी। फोरबिडिंग्स का मतलब क्या होता है, एक ऐसी फीलिंग जो आपको ये लगे कि कुछ बुरा होने वाला है, तो बुरी फीलिंग आ रही थी कि अब कुछ होने वाला है। वाई द डेविल डिड आई टेक दैट फेलोज मनी, और वो कहता है कि मेरी मत मारी गई थी, मैंने क्यों ली उसकी मनी, उस फेलो की मनी। ही थॉट, वो मन मन में ये सोच रहा होता है, नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप, अब मैं खुद फंस गया ना इस ट्रैप में, एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, और इससे बाहर भी नहीं निकल पाऊंगा। नेक्स्ट डे क्या थी, क्रिसमस ईव थी, एंड वॉज आयरन मास्टर केम इन टू द डाइनिंग रूम फॉर ब्रेकफास्ट। आयरन मास्टर जो है डाइनिंग रूम में आते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। एंड ही प्रोबेबली थॉट विद सेटिस्फेक्शन, और वो बहुत ही अंदर से संतुष्ट होते हैं कि उनका एक पुराना मिलिट्री का जो फ्रेंड था वो इतने टाइम के बाद उनसे मिला है अनएक्सपेक्टेडली, जिसकी उन्हें उम्मीद भी नहीं थी, तो वो काफ़ी खुश होते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स अ लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स, और वो क्या कहते हैं, अपनी डॉटर को बोलते हैं कि सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये जो रेड ट्रैपर है इसकी थोड़ी सी फ्लैश आए, इसकी बोन्स पे थोड़ा सा मांस आए, मतलब इसको प्रॉपर फूड दिया जाए तभी ये कुछ इसकी फ्लैश बनेगा, मांस आएगा ऊपर। हु वॉज बिजी एट द टेबल, और जब वो ये बात बोल रहे होते हैं तो जो गर्ल है वो कहाँ बिजी होती है, डाइनिंग टेबल लगाने में बिजी होती है, खाना लगाने में। एंड देन वी मस्ट सी, उसके बाद हमें क्या देखना चाहिए, दैट ही गेट समथिंग एल्स टू डू देन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रेड ट्रैप्स, की ये कुछ और करे, एज कि ये क्या बेच रहा है, बार बार इधर उधर रेड ट्रैप्स बेच रहा है, इसके अलावा कोई और काम देखे, फिर हमें इस पर भी कंसर्न करना चाहिए। It is queer that things have gone downhill with him as badly as that, said the daughter. और डॉटर क्या कहती है, queer means strange, कि बहुत अजीब बात है कि इस बेचारे के साथ जो चीज़ें हैं वो काफ़ी बुरी हुई हैं, बहुत ही बुरी हुई हैं। Last night I didn't think that there was anything about him to show that he had been an educated man. वो कहती है last night जो मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने क्या सोचा कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो ये दिखाए कि एक एजुकेटेड मैन है। तो फादर क्या बोलते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखो माय लिटिल गर्ल, जैसे ये क्लीन होगा, साफ सुथरा होगा, नहाएगा धोएगा, कपड़े पहनेगा, तो तुम क्या देखोगी, एक समथिंग डिफरेंट, एक अलग ही पर्सन को देखोगी। लास्ट नाइट तो क्या था, वो थोड़ा सा एम्बैरस था, घबराया हुआ था। द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लोथ्स, उसकी ये जो ट्रैम्प की मैनर्स थी, ट्रैम्प आपको याद होगा जो आवारा घूमते हुए भिखारी होते हैं उनके लिए यूज़ होता है, कि इसकी ये जो मैनर्स थी वो गिर जाएंगी जब उसके कपड़े उतरेंगे, मतलब जैसे जैसे वो वॉशअप होगा, क्लीन होगा, ड्रेस होगा, उसकी मैनर्स भी बदल जाएंगे। जस्ट एज इट डिड दिस द डोर ओपन एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड, जैसे ही उसने ये बात बोली वैसे ही क्या हुआ, दरवाज़ा खुला और स्ट्रेंजर आ गया।
अब वो क्या है, बिल्कुल ही क्लीन है, वेल ड्रेस्ड है। और वो जो वैलेट था, सर्वेंट था, उसने उसे नहला भी दिया, उसके हेयर भी काट दिए, उसकी शेव भी कर दी। मोर ओवर ही वॉज ड्रेस्ड इन अ गुड लुकिंग सूट भी उसने पहना हुआ है, जो किसका था, आयरन मास्टर का था। ही वॉर ए वाइट शर्ट, उसने एक वाइट शर्ट पहनी हुई है, एंड अ स्टार्च्ड कॉलर। स्टार्च कॉलर यानी जैसे जब हम मार्केट से कोई शर्ट लाते हैं, देखते हैं ना उसके जो कॉलर्स होते हैं बिल्कुल क्रिस्पी से, फ्रेश से, खड़े खड़े से होते हैं, वैसे कॉलर है उस शर्ट के। एंड होल शूज पहने हुए, होल शूज यानी प्रॉपर फिटेड उसने शूज भी पहने हुए हैं। But although his guest was now so well groomed, the iron master didn't seem pleased. वो कहते हैं हालांकि अब ये जो गेस्ट है ये बिल्कुल ही अच्छे से रेडी हो गया है, सज गया है, ठीक है, ही इज़ रेडी, बट ये जो आयरन मास्टर है वो खुश नहीं होते हैं। वो उसको ध्यान से देखते हैं, कैसे, विद पक्कड़ ब्रो। पक्कड़ ब्रो मतलब क्या होता है, एकदम से आईब्रो को खींच के ऑब्जर्व करते हैं बहुत ध्यान से। एंड इट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड दैट वेन ही हैड, और ये समझना बिल्कुल आसान है कि जब उन्होंने इस अजीब से फेलो को देखा था, कब देखा था, तब क्या थी, अनसर्टेन रिफ्लेक्शन थी, मतलब जो लाइट थी वो प्रॉपर नहीं थी फ्रॉम द फर्नेस, वहाँ भट्टी की वजह से। तो ही माइट हैव मेड अ मिस्टेक, उन्हें लगता है कि मैंने तो कोई गलती कर दी है। लेकिन अब जब वो कहाँ पर खड़े हैं, ब्रॉड लाइट में खड़े हैं, डे लाइट में खड़े हैं, दिन की प्रॉपर रोशनी है, इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम। अब ये मिस्टेक करना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है कि ये, मतलब अब वो प्रॉपर उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि ये उनका ओल्ड एक्वेंटेंस यानी पुराना जान पहचान वाला पर्सन नहीं है। वट डज दिस मीन, ही थंडर्ड। थंडर्ड यानी एकदम लाउड नॉइस में वो बोलते हैं, ये क्या है। द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसमुलेट। डिसमुलेट का मतलब होता है कि अपनी फीलिंग्स को छुपाना या प्रिटेंड करना। जो स्ट्रेंजर था उसने कोई भी ऐसे एफर्ट्स नहीं किए, कोई भी अटेम्प्ट नहीं किया कि वो सामने वाले से कुछ छुपाए या उसको रिलैक्स करे या अपनी कोई सफाई दे। ही सॉ एट वंस दैट द स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड। और जो रैट ट्रैपर था वो ये समझ गया, उसने ये देख लिया एक ही बारी में कि जो स्प्लेंडर है, मतलब ये जो उसको रॉयल ट्रीटमेंट दिया जा रहा था, किसका, कि वो कौन है, एक बहुत ही बड़ा कॉमरेड है उनका पुराना वाला, तो वो जो ट्रीटमेंट है अब क्या होने वाला है, ख़त्म होने वाला है। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर, ही सेज। वो कहता है मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कभी भी कुछ प्रिटेंड नहीं किया, कोई दिखावा नहीं किया, मैं तो एक पुअर सा ट्रेडर हूँ, पुअर व्यापारी हूँ, और मैंने आपसे प्लीड भी की थी, रिक्वेस्ट भी की थी और बेग भी की थी कि आप मुझे कहाँ पर रहने दो, फोर्ज में ही रहने दो, भट्टी के पास ही रहने दो। बट नो हार्म हैज़ बिन डन, लेकिन अभी भी कोई नुकसान नहीं हुआ है। एट वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रैग्स अगेन एंड गो अवे। वो कहते बुरा से बुरा क्या होगा, अब मैं दोबारा से मेरे वही कपड़े पहनूंगा और यहाँ से चला जाऊंगा। वेल सेड द आयरन मास्टर, हेजिटेटिंग अ लिटल, इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट आइदर। अब ये जो आयरन मास्टर हैं वो थोड़ा सा हेजिटेट करते हुए बोलते हैं कि ये तो कोई ऑनेस्टी नहीं थी, भाई तेरे को सच बता देना चाहिए था, यू मस्ट एडमिट दैट, तुम्हें एडमिट करना चाहिए था कि तुम नहीं हो मेरे फ्रेंड। एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज्ड इफ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर। वो कहते हैं कि मैं बिल्कुल भी हैरान नहीं हूँगा अगर मैं शेरिफ को बुलाता हूँ, शेरिफ यानी पुलिस ऑफिसर्स को बुलाता हूँ, और वो इस मैटर पे तुमसे डिस्कशन करें या तुम्हें पनिश करें, देन इट्स नॉट सरप्राइजिंग एट ऑल। अब ट्रैम क्या करता है, एक थोड़ा सा कदम आगे बढ़ाता है, एंड स्ट्रक द टेबल विद हिज फीस्ट, और फीस्ट होते हैं मुट्ठी, और अपनी मुट्ठी को जोर से टेबल के ऊपर मारता है और क्या कहता है, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर, अब मैं आपको बताता हूँ मिस्टर आयरन मास्टर कि हाउ थिंग्स आर, कि चीज़ें कैसी होती हैं। ही सेज, फिर वो क्या बोलता है, दिस वर्ल्ड इज़ नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप। ये दुनिया और कुछ नहीं है, सिर्फ क्या है, एक बहुत बड़ा रैट ट्रैप है। ऑल दी गुड थिंग्स, जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, दैट आर ऑफर टू यू, जो हमें ऑफर की जाती हैं, वो और कुछ नहीं है बल्कि क्या है, एक चीज़ रिंग्स है, यानी जैसे चीज़ के टुकड़े होते हैं वो है, या फिर क्या है, बिट्स ऑफ पोर्क, बिग पिग के फ्लैश की जो पीसेज होते हैं वो है। और ये सब चीज़ें सेट की जाती हैं किस लिए, आउट टू ड्रैग पुअर फेलो, कि जो गरीब लोग हैं उनको ड्रैग करने के लिए, उनको अपनी तरफ खींचने के लिए, इनटू ट्रबल, और फिर वो किस में पड़ जाते हैं, मुसीबत में पड़ जाते हैं। एंड इफ द शेरिफ कम्स नाउ, अगर पुलिस अभी आ जाती है, एंड लॉक मी अप फॉर दिस, और मुझे लॉकअप में भी डाल देती है इस जो भी इंसिडेंट हुआ इसके लिए, देन यू मिस्टर आयरन मास्टर, ये बात याद रखना कि ऐसा दिन भी ज़रूर आएगा जब तुम खुद इस बहुत बड़े रैट ट्रैप में फंस जाओगे, तुम अट्रैक्ट हो जाओगे किससे, एक बहुत ही बड़े पीस ऑफ पोर्क से, पिग के फ्लैश से, एंड देन यू विल कॉट इन द ट्रैप, और तुम उस ट्रैप में फंस जाओगे और वहाँ से निकल भी नहीं पाओगे। द आयरन मास्टर बिगेन टू लाफ, और जो आयरन मास्टर होते हैं वो हंसने लगते हैं, उन्हें लगता है क्या फालतू की बातें कर रहा है ये।
दैट वॉज नॉट सो बैडली सेड माई गुड फेलो। वो कहते हैं ठीक है, तूने जो भी बोला ना इतना कुछ बुरा भी नहीं बोला माई डियर फ्रेंड। परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन क्रिसमस ईव। वो कहते हैं चल ठीक है, हम क्या करते हैं आज ना जो पुलिस मैन है उसको अपने घर पे अकेले क्रिसमस ईव बनाने देते हैं, मतलब उसको बुलाने का प्लान कैंसिल कर देते हैं। बट नाउ, लेकिन अभी के लिए तुम यहाँ से चले जाओ जितनी फास्ट तुम यहाँ से जा सकते हो। बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर, जैसे ही वो आदमी जाने लगता है, डोर ओपन कर ही रहा होता है, डॉटर आ जाती है। डॉटर क्या कहती है, आई थिंक ही ऑट टू स्टे विद अस टुडे। इसे आज रात हमारे साथ रुकना चाहिए। आई डू नॉट वॉन्ट हिम टू गो, मैं नहीं चाहती कि यहाँ से जाए। एंड विद दैट शी वेंट, और वो क्या करती है ये बात बोल के एकदम से जाके दरवाजे के आगे अड़ जाती है और दरवाज़ा बंद कर देती है और उसको वहाँ से जाने नहीं देती। तो फादर कहते हैं व्हाट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, क्या कर रही हो तुम ये। द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्बेरस्ड एंड हार्डली न्यू व्हाट टू आंसर। अब डॉटर वहाँ पर खड़ी होती है, बहुत ज़्यादा एम्बेरस हो रही होती है, शर्म आ रही होती है, उसे समझ नहीं आ रहा था क्या बोलूँ मैं, ऑकवर्ड फील कर रही होती है, उसके पास कुछ आंसर देने के लिए भी नहीं होता है। वो कहती है कि दैट मॉर्निंग शी हैड फेल्ट सो हैप्पी। सुबह वो बहुत ज़्यादा खुश थी। क्यों? जब उसने ये सोचा, उसे ये लग रहा था कि हाउ होम लाइक एंड क्रिसमसी शी वॉज गोइंग टू मेक थिंग्स फॉर द पुअर हंगरी रिच। रिच क्या होता है कि बहुत ही माइजरेबल अनहैप्पी पर्सन, ठीक है। वो कहती है कि मैं सुबह बहुत ज़्यादा खुश थी कि वो किसी गरीब हंगरी अनहैप्पी पर्सन के लिए चीज़ों को अच्छा बनाएगी, उसको घर के जैसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगी, उसके लिए क्रिसमस सेलिब्रेट करेगी। तो वो बहुत ज़्यादा खुश थी। शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस, और वो एक सेकेंड में ये आइडिया अपने माइंड से मतलब निकालना उसको इम्पॉसिबल लग रहा था कि अब ये चला जाएगा। एंड दैट वॉज वाई, और इसलिए वो क्या करती है, शी हैड इंटरसीडेड फॉर द वेगाबोंड। वेगाबोंड आपको पहले पता ही है रेड रैपर के लिए यूज़ हुआ है, और इसलिए वो इंटरसेडेड करती है, मतलब बीच में अड़ जाती है। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हेयर सेड द यंग गर्ल। और वो यंग गर्ल क्या कहती है कि मैं तो स्ट्रेंजर के बारे में सोच रही हूँ जो क्या करता है, ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर, जो पूरे साल चलता रहता है दूर दूर तक। एंड देर इज प्रोबेबली नॉट अ सिंगल प्लेस इन द होल कंट्री, और शायद ही पूरी कंट्री में एक भी ऐसी जगह नहीं होगी जहाँ पर उसका वेलकम किया जाता हो या फिर उसको होम की तरह फीलिंग मिलती हो, होमली ट्रीटमेंट मिलता हो। Wherever he turns, मतलब जहाँ भी वो जाता है, wherever he goes, he is chased away, वहाँ से उसको भगा दिया जाता है। Always he is afraid of being arrested and cross examined, हमेशा उसको डर लगा रहता है कि कोई उसको अरेस्ट ना कर ले, कोई उसको क्रॉस एग्जामिन ना कर ले, मतलब उसकी चेकिंग ना कर ले, उसे क्वेश्चनिंग ना कर ले। तो मैं क्या चाहती हूँ, मैं बस ये चाहती हूँ कि वो एक दिन हमारे साथ एंजॉय करे, शांति से रहे हमारे साथ, जस्ट वन इन द होल ईयर, पूरे साल में सिर्फ एक दिन। द आयरन मास्टर मम्बल्ड समथिंग इन हिज बियर्ड। अब जो आयरन मास्टर होते हैं वो मन मन में धीरे धीरे कुछ बुड़बुड़ाते हैं, जैसे मुंह में ही बात रह जाती है तो उसकी बियर्ड में ही बात रह जाती है। ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर, वो अपनी बेटी को अपोज नहीं कर पाते। इट वॉज ऑल अ मिस्टेक ऑफकोर्स शी कॉन्टिन्यू, और वो कॉन्टिन्यू करते हुए क्या कहती है कि हाँ नो डाउट गलती तो हमसे हुई है, बट एनीवे जो भी था मुझे ये नहीं लगता कि हमें एक ह्यूमन बीइंग को भगा देना चाहिए जिसको हमने खुद ने कहा था हमारे साथ आने के लिए, एंड टू whom वी हैव प्रॉमिस क्रिसमस चीयर, जिसको हमने खुद ने प्रॉमिस किया था कि हम उसको क्रिसमस की चीयर देंगे, खुशियाँ देंगे, क्रिसमस की पार्टी देंगे। यू डू प्रीच वर्स देन अ पार्सन सेड द आयरन मास्टर, और आयरन मास्टर अपनी डॉटर को क्या कहते हैं कि तुम प्रीच करती हो। प्रीच का मतलब क्या होता है, एडवाइस देना, उपदेश देना। किससे वर्स, पार्सन से। पार्सन कौन होते हैं, प्रिस्ट हो गए, पादरी हो गए, चर्चमैन हो गए कहीं के भी। तो वो कहते हैं कि तुम पादरी से भी ज़्यादा गंदे वर्स क्या करती हो, उपदेश देती हो। बहुत इरिटेटिंग हो जाती है वो कभी कभी अपनी बात को कन्विंस कराने के लिए, लेकिन वो कन्विंस फाइनली करा लेती है, काफ़ी इफेक्टिव रहती है उसकी बात। आई ओनली होप यू वोंट हैव टू रिग्रेट दिस, मैं सिर्फ इतना उम्मीद करता हूँ कि जो भी तुम कर रही हो उसके लिए बाद में तुम्हें पछताना ना पड़े। द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड एंड लेड हिम अप टू द टेबल। अब वो यंग गर्ल क्या करती है, स्ट्रेंजर का हाथ पकड़ती है और उसको टेबल के पास ले जाती है और कहती है नाउ सिट डाउन एंड ईट, अब बैठो और खाओ। फॉर शी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन इन, क्योंकि वो ये देख लेती है कि उसके जो फादर हैं उन्होंने
गिव इन कर दिया। गिवन का मतलब होता है कि मान गए हैं, उन्होंने सरेंडर कर दिया अपनी बेटी के आगे। द मैन विद द रैट ट्रैप सेड नॉट अ वर्ड। अब वो जो रैट ट्रैप वाला मैन था वो एक वर्ड भी नहीं बोलता, वो चुपचाप बैठ जाता है। एंड हेल्प हिमसेल्फ टू द फूड का मतलब क्या है कि वो खाना खाना स्टार्ट कर देता है। टाइम आफ्टर टाइम ही लुक्ड एट द यंग गर्ल। बार बार वो किसको देख रहा है? उस यंग गर्ल को देख रहा है। हु हैड इंटरसीडेड फॉर हिम। इंटरसीडेड फॉर हिम आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, जो उसके लिए बोली, उसके लिए अड़ी अपने फादर के आगे। वाई हैड शी डन इट। और वो सोचता है इसने ऐसा क्यों किया, मीन्स उसको डाउट है उसकी इंटेंशंस को लेके। वट कुड द क्रेजी आइडिया बी। ये जो ये लड़की कर रही है, इसके पीछे इसके माइंड में क्या क्रेजी आइडिया चल रहा है? आफ्टर दैट क्रिसमस ईव एट राम्सजो पास्ट जस्ट एट इट हैड ऑलवेज। उसके बाद क्रिसमस ईव जो थी राम्सजो की, वो वैसे ही गई जैसे नॉर्मली होती है। तो स्ट्रेंजर ने क्या किया? बिल्कुल भी किसी को ट्रबल कॉज नहीं की। क्यों? क्योंकि उसने कुछ किया ही नहीं, सिर्फ सोया रहा। द होल फोरनून ही ले ऑन द सोफा इन वन ऑफ द गेस्ट रूम। फोरनून यानी बिफोर द आफ्टरनून। बिफोर आफ्टरनून वो पूरा टाइम उनके गेस्ट रूम के सोफे में सोया रहा। एंड स्लेप्ट एट वन स्ट्रेच, मतलब कॉन्टिन्यूसली सोया रहा, बीच में उठा ही नहीं। ठीक है। एट नून दे वोक हिम अप। दोपहर को उसको उठाया गया ताकि वो क्या कर सके? उसके साथ शेयर कर सके क्रिसमस फेयर। फेयर यानी खाना पीना जो भी क्रिसमस का बना था वो उसके साथ शेयर करें, इसलिए उसको उठाया। लेकिन उसके बाद वो फिर से सो गया। इट सीम्ड एज दो फॉर मैनी ईयर्स। उसको देख के ऐसे लग रहा था जैसे कई सालों से ये सोया ही ना हो, इतनी शांति से, इतनी सेफली, जैसे वो यहाँ पर सोया हुआ था। कहाँ पर? राम्सजो में। In the evening, when the Christmas tree was lighted, they woke him up again. अब शाम को जब क्रिसमस ट्री पे लाइटनिंग की गई तो उन्होंने उसको फिर से उठाया, और वो उठा थोड़ी देर के लिए इन द ड्राइंग रूम में गया। ब्लिंकिंग एज दो द कैंडल लाइट हर्ट हिम। और कैसे गया? अपनी आईज को ब्लिंक करते हुए। जब हम सो रहे होते हैं और सुबह सुबह हमारी मम्मी हमें उठाती है तो हमारी आईज ब्लिंक करती है ना, एकदम से लाइट आंखों में पड़े तो। सिमिलरली उसके साथ था कि वो जो कैंडल लाइट थी वो उसकी आंखों में पड़ रही थी, उसको हर्ट कर रही थी, दैट्स व्हाई उसकी आईज ब्लिंक कर रही थी। बट आफ्टर दैट ही डिसअपियर्ड अगेन। लेकिन उसके बाद वो फिर से गायब हो गया, शायद वो फिर सो गया होगा। 2 hours later he was aroused once more. Yes, वो दोबारा ही सोया था क्योंकि 2 घंटे बाद ये कहते हैं फिर से जाकर उसे उठाया गया। He then had to go down into the dining room. अब उसे कहाँ जाना था? डाइनिंग रूम में जाना था, क्रिसमस पे जो फिश बनी थी और पोरिज जो खिचड़ी बनी थी उसको खाने के लिए। As soon as they got up from the table, he went around to each one present. वो कहते हैं जैसे ही वो टेबल से उठा, मतलब जो भी मील थी, डिनर था, वो फिनिश करने के बाद वो हर किसी के पास गया जो भी वहाँ पर प्रेजेंट था। सबको उसने थैंक यू बोला और गुड नाइट भी बोला। और जब वो उस यंग गर्ल के पास पहुँचा तो उसने क्या बोला? She gave him to understand that it was her father's intention that the suit which he wore was to be a Christmas present. और वो जो उनकी डॉटर होती है वो ये बोलती है कि तुम्हें ये बात समझनी चाहिए कि जो मेरे फादर ने तुम्हें सूट दिया है वो अपनी इंटेंशन से, अपनी इच्छा से दिया हुआ है, जो आज तुमने पहना हुआ है, और ये क्या है? तुम्हारा क्रिसमस प्रेजेंट है। एंड ही डिडंट हैव टू रिटर्न इट। और तुम्हें इसको वापस करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अगेन अब वो उसको नेक्स्ट क्रिसमस का भी इनविटेशन दे रही है एडवांस में। और वो क्या कहती है? एंड इफ़ यू वांटेड टू स्पेंड द नेक्स्ट क्रिसमस इवनिंग, अगले साल अगर तुम क्रिसमस की शाम इसी जगह पर हमारे साथ बिताना चाहो तो तुम्हारा मोस्ट वेलकम है। वेयर ही कुड रेस्ट इन पीस, जहाँ पर तुम बिल्कुल शांति से स्पेंड कर सकते हो। एंड बी श्योर दैट नो एविल वुड बी फॉल हिम। और ये बिल्कुल श्योर रहना कि किसी भी तरीके की परेशानी तुम्हें नहीं होगी, किसी भी तरीके का कुछ भी बुरी चीज़ तुम्हारे साथ नहीं होगी। ही वुड बी वेलकम्ड बैक अगेन, तुम्हें फिर से वेलकम किया जाएगा। द मैन विद द रैट ट्रैप्स डिडंट आंसर एनीथिंग टू दिस। और जो मैन रैट ट्रैप्स के साथ होता है वो इस बात पे कोई भी जवाब नहीं देता, वो सिर्फ उसको घूरता रहता है, उस यंग गर्ल को। कैसे? बाउंडलेस अमेजमेंट से। अमेजमेंट यानी हैरानी, और बाउंडलेस यानी एक्सेस में हैरानी से। नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है कि आयरन मास्टर और उसकी डॉटर जो है वो सुबह सुबह उठते हैं इन अ गुड सीजन, इन अ फ्रेश मूड मीन्स, ठीक है, टू गो टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस। उन दोनों को कहाँ जाना है? सुबह सुबह चर्च जाना है।
कोई क्रिसमस सर्विस देने के लिए, कुछ रिचुअल होता होगा चर्च जाने का, तो उनको जाना है। देयर गेस्ट वॉज स्टिल अस्लीप, उनका जो गेस्ट है यानी जो रैट ट्रैपर है वो अभी भी क्या है, सोया हुआ है। एंड दे डिडंट डिस्टर्ब हिम, और वो नहीं चाहते कि इसको डिस्टर्ब करें, तो वो क्या करते हैं, वो दोनों अपना चले जाते हैं चर्च में। When at about 10 o'clock they drove back from the church, the young girl sat and hung her head even more dejectedly than usual. अब क्या होता है, अराउंड 10 o'clock जब वो लोग वापस आते हैं चर्च से, तो जो यंग गर्ल होती है वो बैठी हुई होती है और उसका जो सिर होता है वो थोड़ा सा लटका होता है। कैसे, डिजेक्टेड मतलब वो बहुत ज़्यादा उदास होती है, डिसहार्टेंड होती है देन यूजुअल, मतलब एज यूजुअल ऐसा नहीं होता था कि गर्ल की ऐसी सिचुएशन हो, बट आज वो काफ़ी हर्ट है। क्या होता है ऐसा, एट चर्च she had learned that one of the old crafters of the ironworks had been robbed by a man who went around selling rat traps। कि चर्च में उसे ये सुनने को मिला, किसी से उसे ये पता चला कि एक वन ऑफ द ओल्ड क्रॉफ्टर्स ऑफ द आयरन वर्क, मतलब आयरन वर्क का कोई एक ओल्ड क्रॉफ्टर जिसको लूट लिया गया है एक आदमी के द्वारा। कैसा आदमी, जो क्या करता है, रेड ट्रैप्स को बेचता है। नाउ द सिचुएशन इज क्लियर कि गर्ल क्यों टेंस्ड है, क्योंकि उसे पता चल गया इसकी रियलिटी का। यस, अब उसके फादर को मौका मिल गया बोलने का, और वो क्या कहते हैं, यस दैट्स अ फाइन फेलो यू लेट इनटू द हाउस, देख लो ये वही फेलो है जिसको तुम घर में लेके आई थी। आई ओनली वंडर, लेकिन मैं तो बस अब ये सोच रहा हूँ कि हमारे घर पे इस टाइम पर हमारे कबर्ड में कितने सिल्वर स्पून्स बचे होंगे। मतलब वो ये सोच रहे हैं कि अब इसने क्या किया होगा, चोरी कर लिया होगा सारा कुछ, तो इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। द वैगन हैड हार्डली स्टॉप्ड एट द फ्रंट स्टेप्स व्हेन द आयरन मास्टर आस्क्ड द वैलेट। वैगन यानी वो घोड़ा गाड़ी। अब वो जो दोनों चर्च से वापस आते हैं तो उनकी घोड़ा गाड़ी अभी जस्ट रुकी ही होती है फ्रंट स्टेप से, मतलब एंट्री पे। इतने में ही आयरन मास्टर जो है, वैलेट, वैलेट याद है ना वो सर्वेंट उनका, उससे पूछते हैं कि स्ट्रेंजर अभी भी है क्या वहाँ पर, क्योंकि उसने ये सुना है, इसमें वो भी ये ऐड कर रहे हैं, मतलब ये खुद ही बता रहे हैं आयरन मास्टर कि उन्होंने ये सुना है चर्च में कि वो जो आदमी है वो चोर है। तो वैलेट आंसर देते हैं दैट द फेलो हैड गोन, कि फेलो जो था ये चला गया है, लेकिन वो अपने साथ कुछ भी नहीं लेके गया है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसकी बजाय उसने क्या किया, एक छोटा सा पैकेट छोड़ के गया वो अपने पीछे। किसके लिए, मिस विलमैनसन के लिए, यानी उसकी डॉटर के लिए। एंड शी वॉज टू बी काइंड इनफ टू एक्सेप्ट एज अ क्रिसमस प्रेजेंट, और वो उसे ये लगता है कि उनकी काइंडनेस होगी, उसकी डॉटर की काइंडनेस होगी अगर वो इस क्रिसमस प्रेजेंट को एक्सेप्ट करती हैं तो। द यंग गर्ल ओपन द पैकेज, अब ये जो यंग गर्ल है वो उस पैकेट को खोलती हैं। विच वॉज सो बैडली डन अप, वो इतनी बुरी तरीके से पैक होता है दैट द कंटेंट्स केम इन टू व्यू एट वंस, कि एकदम से ही उसके अंदर के जो भी कंटेंट था, जो भी उस पैकेट के अंदर था, वो एक सेकेंड में सब कुछ दिखने लग जाता है। इतनी प्रॉपर पैकिंग नहीं होती है। शी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय, वो छोटी सी एक चीख मारती है खुशी से। वो क्या देखती है अंदर, कि एक छोटा सा रैट ट्रैप है, चूहेदानी है, और उसके अंदर 3 मुड़े हुए 10 क्रॉनर नोट्स हैं। ये कौन से नोट्स हैं, जो उसने चोरी किए थे, कहाँ से, ओल्ड क्रॉफ्टर के घर से। बट दैट वॉज नॉट एट ऑल, सिर्फ इतना ही नहीं था, रैट ट्रैप के अंदर एक लेटर भी था जो लिखा हुआ था बहुत ही लार्ज और जैग्ड, यानी टेढ़े मेढ़ी राइटिंग में लिखना, ठीक है, काफ़ी बड़े बड़े और टेढ़े मेढ़ी राइटिंग में कुछ लिखा हुआ था। क्या लिखा था, पढ़ते हैं। ऑनर्ड एंड नोबल मिस, मिस हेयर रेफर्स टू द डॉटर ऑफ द आयरन मास्टर। उसके लिए वो क्या बोलते हैं कि आप बहुत ही रिस्पेक्टेबल हो, यू आर क्वाइट ऑनरेबल एज वेल एज नोबल। सिंस यू हैव बिन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग, पूरा दिन आप मेरे साथ बहुत नाइस रही, आपने मेरे साथ बहुत अच्छे से बिहेव किया। कैसे बिहेव किया, एज इफ आई वॉज ए कैप्टन, जैसे मैं सही में कोई कैप्टन हूँ। बट आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू, मैं भी आपके साथ नाइसली बिहेव करना चाहता हूँ इन रिटर्न, एज इफ आई वॉज अ रियल कैप्टन। और क्यों, जैसे कि मैं सही में कोई रियल कैप्टन हूँ। फॉर आई डू नॉट वॉन्ट यू टू बी एम्बेरस्ड एट दिस क्रिसमस सीजन बाय अ थीव, क्योंकि मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि इस क्रिसमस की शाम को आप एक थीफ के द्वारा एम्बेरस की जाओ, शर्मिंदा की जाओ। बट you can give back the money to the old man on the
रोड साइड। लेकिन आप क्या करना कि ये जो पैसे मैं आपको दे रहा हूँ ये वापस उस ओल्ड मैन को दे देना जो कहाँ पर रहता है, रोड साइड पे। Who has the money pouch hanging on the window frame as a bait for poor wanderers। और वो जो ओल्ड मैन है उसके पास क्या है, एक मनी का पाउच है। याद है ना वो लेदर पाउच था जो कहाँ पर टंगा हुआ था, विंडो फ्रेम के ऊपर, नेल के ऊपर उसने टांग रखा था, कील के ऊपर। और वो कैसे टंगा हुआ था, एज अ बेट, एक चारे की तरह, फॉर पुअर वॉन्डरर्स, हम जैसे गरीब लोग जो इधर उधर भटकते रहते हैं, हमारे जैसे लोगों के लिए क्या है, एक चारा है। अब देखो वो कितनी अच्छी बात बोलता है। वो कहता है कि ये जो रैट ट्रैप मैं आपको दे रहा हूँ, ये चूहेदानी जो मैं आपको एज अ क्रिसमस प्रेजेंट दे रहा हूँ, वो किसकी तरफ से, एक रैट की तरफ से है। मतलब वो खुद को किससे कंपेयर कर रहा है, एक रैट से। हु वुड हैव बीन कॉट इन दिस वर्ल्ड्स रैट ट्रैप, जो इस दुनिया की जो चूहेदानी है, रैट ट्रैप है, उसमें फंस चुका होता अगर ही हैड नॉट बीन रेज्ड टू कैप्टन, उसे कैप्टन की तरह ट्रीट नहीं किया जाता तो। because in that way he got power to clear himself, because this is the only way जिससे उसको क्या मिली, पावर मिली, और उसने अपने आप को क्लियर किया, अपने पापों को धो दिया। रिटर्न विद फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड, और वो क्या नीचे लिखते हैं कि प्यार के साथ, रिस्पेक्ट के साथ, फ्रेंडशिप के साथ मैंने ये लेटर लिखा है। एंड नीचे वो अपना ओरिजिनल नेम देके ना देके क्या लिखते हैं, कैप्टन बोहो स्टैहली। सो दिस वॉज द चैप्टर। एंड अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो सबसे पहले हमारा ये जो रैट ट्रैपर है वो किससे मिला था, ओल्ड क्रॉफ्टर से मिला था। उसने उसको काफ़ी अच्छे से ट्रीट किया, बट मे बी शायद दया की वजह से। सेकेंडली वो ब्लैक स्मिथ से मिलता है, ठीक है, वो तो उसको एक लुक भी नहीं देता, एक सिंगल वर्ड भी नहीं बोलता उसके साथ। उसको तो ये लगता है कि ये मेरे लेवल का ही नहीं है कि मैं इससे कोई बात करूँ, ठीक है। थर्डली वो किससे मिलता है, आयरन मास्टर से मिलता है। आयरन मास्टर भी उसके साथ काफ़ी अच्छे से बिहेव करता है, लेकिन जब उसे रियलिटी का पता चलता है, मतलब पहले तो वो उसको ओल्ड एक्वेंटेंस समझ रहा था, अपना मिलिट्री वाला फ्रेंड समझ रहा था ना, तो अच्छे से ट्रीट कर रहा था, लेकिन जब रियलिटी पता चलती है तो वो भी बैकआउट कर लेता है। लेकिन उसकी जो डॉटर है उसने फर्स्ट लुक में ही रिकॉग्नाइज कर लिया था कि इसने शायद कोई चोरी किया या कुछ है इसके साथ इशू, लेकिन फिर भी वो उसको बहुत ही प्यार करती है, केयर देती है, अफेक्शन देती है, उसको समझती है, और जिसने क्या किया, उसके हार्ट को चेंज भी किया फाइनली एट द एंड। सो हमारी जो राइटर है सलमा, उसकी जो थीम थी वो यही थी कि लव, अंडरस्टैंडिंग, केयर से आप किसी भी पर्सन को चेंज कर सकते हो, उसकी अंदर की अच्छाई को जगा सकते हो। एंड उसने ये सब चीज़ इस चैप्टर में बहुत ही सक्सेसफुली हमें प्रूव की है। Thank you very much. Keep supporting and sharing your own YouTube channel. Enjoy English with Bhavya ma'am.